बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ FCPS लास्ट डे नोट्स जो मेरे पास कुछ पड़े हुए थे, कुछ मिले हैं, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इनके अंदर से मेरा यकीन है कि मैं पूल से ये MCQs जो है ना वो निकाल लाया हूँ। ठीक है, स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर डबल ए। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। अब आप कॉन्सेप्ट लो, रट्टा लगाओ, जो भी करो, ठीक है। मेरा यही था कि रट्टा लगा लिया करते थे क्योंकि आखिरी दिन में आप कंसेप्ट लेने बैठोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, मज़े की है मीजोडर्म, ठीक है। तो जो मज़े में लोग होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? एपी में, ठीक है। तो एपीब्लास्ट मतलब मज़े के जो लोग हैं वो ऊपर ऊपर रहते हैं, ठीक है। जो लोग ऊपर होते हैं ना एपी होते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा ना मज़े करते हैं, ठीक है। बाकी नीचे गरीब लोग बेचारे क्या करते हैं, वो यही है। तो मीजोडर्म मज़े करने वाले लोग हमारे पास हमेशा एपीब्लास्ट में होते हैं। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, ठीक है, सीकम सिलोम देख लो ना, वो नीचे की तरफ है तो हमारे पास हाइपोब्लास्ट हो गया, ठीक है। सीकम हो गया, सिलोम हो गया, वो हमेशा नीचे की तरफ होती हैं तो हमारे पास क्या होगा, हाइपोब्लास्ट हो गया। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, इन जो हो रहा है ना कुछ चीज़, ठीक है, इन हो रहा है। तो इन कौन सा हो रहा है? एल जो है ना, बॉयज़ कैन अंडरस्टैंड, मैं किसको चीज़ को एल कह रहा हूँ, एल हमेशा हम ना इन करते हैं, ठीक है। तो लेटरल प्लेट मीजोडर्म हमारे पे इन हो गया। फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स से याद कर लो, ये है ना हमारे पास किडनी, ऊपर हो गया कॉर्टेक्स, नीचे हो गया मेडुला, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स है वो हमारे पास किससे ड्राइव्ड होता है? मीजोडर्म से, ठीक है। जो मेडुला है वो हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल से डिवाइड होगा, ठीक है। मेडुला क्रस्ट सेल से, ठीक है, MN से याद करो। बाकी कॉर्टेक्स से CM से याद कर लो। कॉर्टेक्स हमेशा हमारे पास मीजोडर्म से, मेडुला हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल। ड्यूरा मैटर सबसे जो ऊपर है वो हमारे पास किससे? ऊपर ऊपर वाले लोग मैंने कहा था क्या होता है, मज़े में होते हैं, ठीक है। ड्यूरा ऊपर है, मज़े में ड्यूरा है, ठीक है। तो डॉटर मज़े में है, यूँ कह लो कि ड्यूरा मैटर हमारे पास मीजोडर्म से ड्राइव होती है, ठीक है। और होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। पाया और रेक्नाइड नीचे हैं हमारे पास, तो वो हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल से हमारे पास ड्राइव होती हैं। तो ये सारी की सारी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, ठीक है। होपफुली यार मैंने कोशिश की अच्छा प्रिंट करवाने की, लेकिन बस ये ऐसे ही। श्वान सेल ड्राइव्ड कहाँ से होते हैं? श्वान और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स दोनों हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल से जो है ना वो हमारे पास ड्राइव्ड होते हैं। न्यूरल क्रस्ट सेल से। फिर रीनल एजेनेसिस रिजल्ट फ्रॉम फेलियर ऑफ यूरेटेरिक बड, ठीक है, टू रीच टू दी मेटानेफ्रिक हमारे पास मीजोडर्मल लिगामेंट तक, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना वो, अगर हमारे पास रीनल एजेनेसिस की वजह क्या है, ठीक है, रीनल एजेनेसिस की, तो सीधी सीधी वजह हमारे पास यूरोटेरिक बड जो है ना उसके अंदर सारे का सारा मसला है। तो रीच टू दी मेटानेफ्रिक हमारे पास है। टू किडनीज विद टू यूरिटर हैं और पेल्वस है। वजह क्या है? अर्ली डिवीजन हो जाती है, जो बड होता है ना, ठीक है, यूरिटेरिक बड, अगर उसकी अर्ली डिवीजन होगी, दो किडनी और दो यूरिटर हमारे पास वहाँ से जो है ना वो बन जाते हैं। हिपेटोसाइट जो जिगर है वो हमारे पास क्या होता है? अंदर की तरफ होता है, तो कहते हैं जिगर अंदर आ जा, ठीक है, बाहर बहुत सर्दी है, अंदर आ जा, ठीक है। तो एंडोडर्म से जिगर हो जाता है। बाकी कुफर है, काफर अभी जो है ना वो मज़े में है, लेकिन आखिरत में उनके लिए इंजाम है, ठीक है। दुनिया में वो मज़े में है काफर, तो कुफर सेल जो है ना वो मज़े में आ जाएंगे, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ ब्लैडर हो गया। ब्लैडर जो है वो हमारे पास क्या होता है? ब्लैडर में आप उंगली डालो, ठीक है, तो इन होता है, तो मतलब एंडोडर्म हो गया, ठीक है। तो यूँ मैंने याद, ब्लैडर के अंदर, ठीक है, एंडोडर्म हो गया। नेक्स्ट कुछ अल्सर हैं जिनके बारे में हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट MCQs आ सकते हैं। वो हमारे पास कह रहा है कि कर्लिंग अल्सर, जो इन्हेलेशन होती है ना, मतलब अगर आपको आग आग वाले किसी एरिया में वहाँ पे इन्हेलेशन होगी तो आपके जिस्म में जो अल्सर बनती है वो हमारे पास इन्हेलेशन बर्न की वजह से हमारे पास कर्लिंग बनती है। जो कुशिंग अल्सर हैं वो हमारे पास कब बनती हैं? कुशन दिमाग के नीचे रखती है ना, तो ब्रेन इंजरी के अंदर या रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के अंदर हमारे पास जो है ना वो दिमाग के लिए, दिमाग पर कुशन रख देना, ठीक है। तो कुशिंग अल्सर वहाँ पे हो गया। मार्जोलियन अल्सर जो है ना वो हमारे पास एक्सटर्नल जो बर्न होती हैं या स्क्वेमस सेल जो है ना वो हमारे पास ऑफ द स्किन हो गया, तो हमारे पास मार्जोलियन हो गया, ठीक है। माजा को बहुत मारा गया, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो है ना वो बाहर की तरफ जो है ना वो हमारे पास जो अल्सर होगा वो मार्जोलियन होगा। फिर हमारे पास मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ दी ड्यूडिनल अल्सर हो गया। तो ड्यूडिनम जो है ना वो हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम के ऊपर जो है ना हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है ना वो क्या होगा? अल्सर होगा, ठीक है। फिर परफोरेशन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के पीछे क्या था? गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, बच्चे बच्चे को पता, कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर इज नियर दी, जो लेसर सैक होता है ना हमारे पास, ठीक है, लेसर सैक का भी इंस्यूजरा टर्मिनल एंगुलरस, ठीक है। इंस्यूजरा एंगुलरस के पास जो है ना वो हमारे पास वो कह रहा है कि
सारे का सारा होता है, ठीक है। फिर परफोरेशन ऑफ द लेसर कर्वेचर जो है ना वो ब्लीड जब करता है तो हमारे पास कौन सी जाती है, लेसर कर्वेचर के पास हमारे पास क्या होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, तो वो हमारे पास जो है ना ब्लीड कर जाएगी। फिर परफोरेशन ऑफ द पोस्टीरियर वाला जो स्टोमिक स्प्लेनिक आर्टरी, ये बार बार स्प्लीन के जो स्टोमिक के पीछे से जाती है वो हमारे पास स्प्लेनिक होती है, लेफ्ट के पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी बाकी होती है। अब आ जाते हैं जी मिक्चुरेशन के बारे में। मिक्चुरेशन मतलब वो पेशाब जो आ रहा होता है, ठीक है। इनिशिएशन किस तरह होती है, जब हमारे पास ब्लैडर के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है तो हमारे पास वहाँ से इनिशिएशन होती है, ठीक है। तो शुरुआत हमेशा क्या होती है, प्रेशर से होती है, ठीक है। शुरुआत हमेशा किससे होगी, प्रेशर से होगी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा प्रेशर लगता जाएगा वहाँ वहाँ हमारे पास स्ट्रेच रिसेप्टर इन दी ब्लैडर वाल हमारे पास आ जाएंगे, ईजी। देन वो कह रहा है कि मिक्चुरेशन सेंटर कौन सा है, ठीक है। तो पेशाब जो है ना कब करना है, पोर्न करने के बाद आपने पेशाब करना है, ठीक है। सॉरी फॉर माई डर्टी निमोनिक, लेकिन ये पोर्न के बाद आपने पेशाब करना है, ठीक है। तो मिक्चुरेशन वाला जो है ना वो हमारे पास, क्योंकि यही यार निमोनिक्स जो है ना लास्ट डेज के लिए मैंने बनाए होते हैं जो जल्दी जल्दी जो है ना रिवाइज हो सकें, ठीक है। दीज निमोनिक्स आर जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज, नथिंग एल्स। स्टिमुलेटरी जो है ना स्टिमुलेट करता है वो मिक्चुरेशन सेंटर जो स्टिमुलेट करता है, और जो रोकता है वो हमारे पास है मिड ब्रेन। मतलब मिड ब्रेन जो है ना वो माइंड कर लेता है, रोक देता है, ठीक है। माइंड कर देता है कौन, मिड ब्रेन, ठीक है। पोन्स जो है वो शुरू करता है, मतलब पोन के बाद पेशाब आना शुरू हो जाता है, स्टिमुलेट होता है, ठीक है। यार इसकी फोकस हो गया। जबकि हमारे पास मिक्चुरेशन सेंटर जो है ना वो हमारे पास इनहेबिट करता है मिड ब्रेन से। फिर प्रोसेसिंग ऑफ मिक्चुरेशन, प्रोसेस कौन करता है, प्रोसेस में सी आ रहा है ना, ठीक है। प्रोसेस में सी आ रहा है तो सी से हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स आ गया, ठीक है। इजी हो गया, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताना यार, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना वो हमारे पास है ये वाला, ठीक है। यार ये तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। चलो ये आपको आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि आपके अच्छा है। बाकी यार जिसको चाहिए वो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप का, वहाँ से आके ले लेना। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स या इंटीग्रेशन जो है ना वो हमारे पास सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। वही है, पोर्न करना है, सेक्स करने के बाद जो है ना वो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आता है, तो हमारे पास सैक्रल सेगमेंट जो है ना वो आपने लगाना है हमेशा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के लिए, ठीक है। तो सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड हो गया। वॉलंटरी इनहिबिशन, हम अपनी मर्जी से हम कंट्रोल करते हैं, तो वो यही है कि पोर्न को हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं, तो प्यूडेंटल नर्व जो है ना वो हमारे पास वॉलंटरी इनहिबिशन करती है, ठीक है। तो पोन्स और प्यूडेंटल नर्व ये हमारे पास हो गया। पेन एंड फीलिंग सेंसेशन ऑफ द ब्लैडर जो है ना वही बात, दर्द कहाँ से होती है, वो हमारे पास सिंपथेटिक स्टिमुलेशन से होती है, ठीक है। कि जाहिर बात है जब कोई बंदा पेन होगी या वो सारी की सारी सिंपथेटिक ही इनर्वेशन होगी ना, ठीक है। पेन के लिए सिंपथेटिक हो गया, ठीक है। फिर डेफिकेशन इज इनिशिएटेड बाय मास मूवमेंट हो गया, जब पखाना आना होता है तो मास होगा तो डेफिकेशन रिफ्लेक्स आएगा, जब खाया भी है कुछ नहीं है तो कहाँ से आएगा, ठीक है। फिर डेफिकेशन इज कैरिड आउट बाय, वो सही वही से सैक्रल सेगमेंट से जहाँ से वो सेक्स कर रहे थे मिक्चुरेशन वाला, ठीक है। मतलब मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, ठीक। अब वहीं पे वो कह रहा है कि हमारे पास जो सैक्रल पैरासिम्पथेटिक है, पैरासिम्पथेटिक मतलब जब आप आराम में होते हैं, ये तो नहीं है भाग रहे हैं और आपका जो है ना फीकर रिफ्लेक्स आ रहा, नहीं। जब आप सुकून में होते हैं तब आपका ये सारे का सारा रिफ्लेक्स आना होता है, ठीक है। तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स हमारे पास इसी के अंदर आ जाएगा। देन हमारे पास कहता है जी डेफिकेशन रिफ्लेक्स जो है ना वो हमारे पास रेक्टो, हमारे पास क्या होता है, रेक्टो एनल रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। एक रेक्टम और एनल में तो डेफिकेशन करना है तो रेक्टम एनल, आर ए रोता है डेफिकेशन के वक्त, ठीक है। रोता है डेफिकेशन के वक्त तो रेक्टो एनल। अगर बेबी में बात करेंगे तो गैस्ट्रोकोलिक होगा, बच्चे जो है ना जीसी जेंटलमैन कैडेट, वो हमारे पास जो है ना जीसी जो है उसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। फिर है बल्बर यूरिथ्रा रैप्चर और मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा रैप्चर, दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहा है, इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहा है कि आपकी सोच है, ठीक है। फिर हमारे पास प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा का है, फिर हमारे पास है पिनाइल यूरिथ्रा का रैप्चर है। ये चार आपने आप फिंगर टिप्स पे करने कोशिश करती हैं अच्छे से करने। जो बल्बर यूरिथ्रा है ना, बल्ब जो है ना वो यूरोजेनिटल डायफ्राम के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। अब हम घर में जो बल्ब लगाते हैं वो बिल्कुल जो आपका पर्दा होता है इसके नीचे लगता होता है ना अमूमन, ठीक है। तो यूरो जेनिटल डायाफ्राम के बिलो जो है ना वो हमारे पास आपने बल्ब लगा देना है, ठीक है। बिलो है तो बल्ब है, ठीक है। तो बी से बिलो, बी से हमारे पास बल्ब आ गया, ठीक है। तो बल्बर यूरिथ्रा हमारे पास यहाँ पे आ गया, और यूरिन जो है ना वो यहाँ से लीक करके कहाँ पे जाएगा, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर जाएगा। तो सुपर बल्ब याद है, ठीक है। सुपर कंपनी है उसका, आपने ना सुपर एशिया की मशीन भी आती है ना, तो सुपर बल्ब आपने याद रखना कि सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर जाता है हमारे पास बल्ब यूरिथ्रा का। फिर मिम्ब्रेनस यूरिथ्रा जो है एट यूरोजेनिटल डायाफ्राम, मिम्ब्रेन जो पर्दा है उसको हम मिम्ब्रेन कह रहे हैं, तो एट यूरोजेनिटल डायाफ्राम जो है ना हमारे पास पर्दे के ऊपर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, मिम्ब्रेन हमेशा जो है ना वो गहरी जो है ना वो छाँव करती है, तो हमारे पास मिम्ब्रेन जो है ना वो हमारे पास गहरी छाँव करेगी,
ठीक है। तो वो जो पर्दा लगाते हैं, जो टेंट लगाते हैं, वो गहरी छाँव करते हैं, मेम्ब्रेनस के अंदर हमारे पास जाएगा यूरिन। प्रोस्टेटिक हमारे पास अबव हो गया, ठीक है। तो पी प्रोस्टेटिक जो है ना वो हवाओं में उड़ रहा है पौंड करने के बाद, ठीक है। तो अबव अगर होगा तो वो हमारे पास प्रोस्टेटिक होगा, और यूरिन कहाँ पे जाएगा? रेट्रोप्यूबिक में होगा, पौंड करने के बाद वो रोता है, ठीक है। तो रेट्रो हमारे पास जाएगा, हमारे पास सारे का सारा। फिर है पिनाइल यूरिथ्रा, ठीक है। पिनाइल यूरिथ्रा जो है ना वो यूरिन कहाँ पे जाएगा? स्क्रोटम के अंदर जाएगा, ठीक है। और फिर एंटीरियर एब्डोमिनल वाल के अंदर जो है ना वो जाता है। पीनस किस जगह पे है? एब्डोमेन वाली साइड पे है, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल के अंदर है, ठीक है, या हमारे पास स्क्रोटम है, ठीक है। तो पीनस सारे बॉयज अपना पीनस जो है ना फील करो, स्क्रोटम के बिल्कुल आगे अगर पीनस रैप्चर होगा तो हमारे पास सारे का सारा पेशाब आपका स्क्रोटम के अंदर जाएगा। ईजी हो गया। देखो बल्बर यूरिथ्रा, बल्ब जो है वो बिलो हमारे पास वो जो हमारे पास यूरोजेनिटल डायाफ्राम है, और सुपर बल्ब था, ठीक है, सुपरफिशियल में है। मेम्ब्रेनियस जो एट दी हमारे पास जो है ना वो यूरोजेनिटल डायाफ्राम होता है, और मेम्ब्रेन क्या था? गहरी छाँव करता है डीप के अंदर। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, प्रोस्टेट हमारे पास क्या है? अबव है, ठीक है। अबव वो जो डायाफ्राम होता है उसके ऊपर होता है। तो प्रोस्टेटिक के लिए हमारे पास जो जाता है सारे का सारा वो पॉर्न करने के बाद रोता है। तो रेट्रो हमारे पास जो प्यूबिक स्पेस है वहाँ जाएगा। पिनाइल, पीनस की बात स्क्रोटम है या इंटीरियर एब्डोमिनल वाल है तो वहाँ पे हमारे पास जाएगा, और ये हमारे पास क्या होता है? यूरिन होता है, ठीक है। अब इंजरी अबव दी सैक्रल सेगमेंट होती है, और इंजरी हमारे पास एट दी सैक्रल सेगमेंट होती है। दोनों के अंदर जो है ना वो फ़र्क है। अगर तो हमारे पास ये है हमारे पास जी सारा का सारा सैक्रल सेगमेंट है, ठीक है। ये सारे का सारा सैक्रल सेगमेंट। अब अगर तो इंजरी जो है ना इसके अबव हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा? स्पाज्म होगा। और क्योंकि हमारे पास जो ना मोस्टली आता क्या है? पैरासिम्पैथेटिक आना होता है। सिम्पैथेटिक तो ऑलरेडी चल रहा है, तो पैरासिम्पैथेटिक नहीं आएगा तो हमारे पास स्पास्टिक पैरालिसिस होगा, ऑटोनॉमिक ब्लैडर होगा, या अर्ग जो है ना इनकॉन्टिनेंस होगी, ठीक है। जबकि इंजरी एट दी सैक्रल प्लेक्सिस अगर होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, तो एटोनिक, ऑटोनोमस और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस जो है ना वो हमारे पास एट दी होगी, ठीक है। तो बाकी वो कह रहे हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर इज कॉमन बोथ फॉर स्पास्टिक एंड एटोनिक के लिए, दोनों के लिए हमारे पास ये इसको हम क्या कहते हैं? स्पास्टिक या एटोनिक को हम मिला के कहते हैं क्या है? ये न्यूरोजेनिक हमारे पास ब्लैडर है। तो हमारे पास जो ए है ना तो वो हमारे पास एट है, ठीक है। तो हमारे पास एट है, ए में एट आ रहा है, तो एट दी अगर सैक्रल होगा तो हमारे पास क्या होगा? एटोनिक होगा, और ऑटोनोमस होगा। ऑटोनोमस में क्या होगा? ओवरफ्लो हर चीज़ हो जाती है। ऑटो पे हर चीज़ क्या होती है? ओवरफ्लो हो जाती है। अगर हम ऑटो पे पंप चला दें तो ओवरफ्लो हो जाती है, बाकी जो है ना वो रह जाती है स्पास्टिक, ठीक है। ऑटोमेटिक ब्लैडर या अर्ग को इनकॉन्टिनेंस वो हमारे पास जो है ना वो अबाव जी होती है, ठीक हो गया। ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर है हमारे पास जी एड्स के बारे में। एड्स में जो आप इनिशियल टेस्ट करवाते हैं वो क्या होता है? इलाइजा जो है ना वो टेस्ट अमूमन आम करवाते हैं। कन्फर्म किसने करना है? वेस्ट के अंदर जो है ना हमेशा आपने याद रखना है कि कन्फर्म होता है। वेस्ट में जो है ना वो हमारे पास कन्फर्म होता है। अगर आप अभी अभी किसी को शक है ना कि यार इस फलां बंदे को एड्स हो सकता है, तुम एज अ डॉक्टर मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा यार जाओ तुम अपना इलाइजा टेस्ट जो है ना वो करा के, पीसीआर से भी ये अच्छा है इलाइजा। तो इनिशियल जो है ना वो हमारे पास इलाइजा टेस्ट थोड़ा सा महंगा, लेकिन ये करवाना है। कन्फर्म कैसे करना है आपने वो वेस्टर्न ब्लॉट के ज़रिए जो है ना वो आपने कंफर्म करना होता है। वेस्टर्न ब्लॉट से कंफर्म करना है। और अगर बच्चा है तो बच्चे के अंदर आप एलाइज़ा नहीं करवाते, बच्चे के अंदर आप अमूमन ना पीसीआर करवा दिया करते हैं, ठीक है। और हालमार्क का हमारे पास एचआईवी का हालमार्क कौन सा है? हमारे पास प्रोलिफरेशन ऑफ वायरस एट टी सेल, ठीक है। टी सेल के ऊपर अगर हमारे पास प्रोलिफरेशन CD4 टी सेल हमारे पास कम हो जाते हैं ना, तो टी सेल के ऊपर एचआईवी का अटैक है तो हमारे पास उसकी जो है ना वो प्रोलिफरेशन ऑफ वायरस जो है ना वो टी सेल के ऊपर प्रोलिफरेट करना शुरू कर देता है। ये हमारे पास आती है सारी। देन वो कह रहे हैं हॉल मार्क्स ऑफ एड्स। एड्स का क्या हाल मार्क है? प्रोग्रेसिव इम्यूनो डेफिशिएंसी है, ठीक है। इम्यून डेफिशिएंसी हो जाती है क्यों? सा CD4 टी सेल जो है ना वो हमारे पास इसके अंदर कम होना शुरू हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक टीबी जो है ना सबसे ज़्यादा एचआईवी के अंदर बंदों को होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है ना हमारे पास एड्स, न्यूमोसिस्टिक जेर्वसाई हो गया, ठीक है। अगर तो हमारे पास दोनों ही हमारे पास इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिस्टिक है, ठीक है। तो अगर तो बीमारी का बात करें तो हमारे पास एड्स के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है जी? टीबी सबसे कॉमन है, ठीक है। अगर वो कोई नमूनिया वगैरह का बात, नोमोसिस्टिक जेर्वसाई, ठीक है, जे से याद कर लो, ठीक है। जे से क्या होगा? ठीक है, न्यूमोसिस्टिक जेपी से याद है, जेर्वसाई होगा। फिर है फॉलो अप इज डन बाय CD4 काउंट फॉलो अप के ऊपर हम देखते हैं आया कि उसका CD4 काउंट ठीक हुआ या नहीं हुआ। प्रोग्रेशन ऑफ एसिम्प्टोमेटिक टू सिम्प्टोमेटिक चेंज इज एक्सेस बाय पीसीआर, ठीक है। तो हम पीसीआर के जरिए ना एसिम्प्टोमेटिक को सिम्प्टोमेटिक स्टेज के अंदर जो है ना एक्सेस करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। देन हमारे पास आता है जी जीआईटी। अब यहाँ पे जीआईटी में जो है ना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, पेंक्रियाटिक सेक्रीशन इज इंक्रीज्ड बाय
ये फर्स्ट एड के अंदर क्वेश्चन है कि पेंक्रियाज जो है ना, पैन जो है ना वो सस्सी पैन है, मैंने यूँ जाएगा कोलिसिस्टोकाइनिन है, सस्सी बनता है सीसी के, ठीक है। सस्सी जो है ना वो बहन वाला, वो सस्सी पन्नू की कहानियाँ पढ़ती है। तो पैन पैन सस्सी सीसी के, ठीक है। तो हमारे पास पेंक्रियाटिक सेक्रेशन जो है ना वो सीसी के जरिए होती है। बाइकार्बोनेट सेक्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय सेक्रेटिन हो गया, ठीक है। तो जो सेक्रेशन है, ऐसे सेक्रेशन है, ऐसे हमारे पास सेक्रेटिन जो है ना वो सेक्रेट करवा देता है। सेक्रेटिन सेक्रेट करवाता है किसको, बाइकार्बोनेट को, ठीक है। फिर है एच सी सी के इंक्रीज कैल्शियम बाय IP3, ठीक है। कैल्शियम IP3 के जरिए, ठीक है। 3 ये है, इसको उल्ट कर देते सी बन जाता है, तो 3 CC याद कर लो कि मतलब कैल्शियम जो है ना वो CC के इंक्रीज करता है बाय IP3 में। गैस्ट्रिक मोटेलिटी इंक्रीज किससे होती है, मोटेलिटी जो है ना वो हमारे पास जो है ना जब गैस्ट्रिन आता है तो उसकी गैस्ट्रिक मोटेलिटी इंक्रीज होती है। डिक्रीज किससे होती है, स्टॉप सोमेटोस्टेटिन से, एस से सोमेटोस्टेटिन एस से स्टॉप करता है, ठीक है। तो स्टॉप करना है तो सोमेटोस्टेटिन से डिक्रीज हो जाती है, जबकि हमारे पास गैस्ट्रिन से हमारे पास इंक्रीज होती है क्या चीज़, गैस्ट्रिक मोटेलिटी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज सिलेवरी फ्लो हो गया, तो क्रीनियल नंबर 7 और 9, ठीक है, ये सिलेवरी फ्लो को इंक्रीज करती हैं। मुंह से जो है ना वो 7 और 9 जो है ना वो हमारे पास 7 + 9, और इसमें ज़्यादा ज़्यादा जो है ना फेशियल नर्व जो है ना वो ज़्यादा करेगी। फिर है इंक्रीज स्मॉल इंटेस्टाइन मोटेलिटी एंड डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटेलिटी हो गया। तो सस्सी जो है ना ये क्या करती थी, गैस्ट्रिक इम्पटिंग को रोकती थी, लेकिन GIT जो बाकी है उसको मोटेलिटी बढ़ा देती है। तो CC के हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन मोटेलिटी बढ़ा देती है, लेकिन गैस्ट्रिक मोटेलिटी कम करती है। फंडस इज रिमूव्ड हो गया, तो गैस्ट्रिक अगर हमारे पास ये है ना, ये देखो स्टोमी की ये फंडस होती है, ये बॉडी होती है, ये हमारे पास सारी की तरह एंट्रम होता है, यहाँ पे कार्डिक होता है, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, ठीक। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो वीडियो चल रही है ना, ठीक है, जो फंडस है ना वो रिमूव होता है तो डिक्रीज गैस्ट्रिक कंप्लायंस होता है, डिक्रीज रिसेप्टर रिलैक्सेशन हमारे पास हो जाती है, ठीक है। जो ही आपने इसका फंडस रिमूव करना है तो हमारे पास जो है ना वो गैस्ट्रिक मोटेल कंप्लायंस भी कम हो जाएगी। बाकी एंट्रम अगर रिमूव, फंडस बॉडी और ये एंट्रम है, एंट्रम अगर रिमूव होगा तो गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ से ना एंट्रम से गैस्टर निकलना होता है, गैस्टर ने क्या करना है, गैस्ट्रिक HCl को सिक्रीट करवाना होता है। अगर ये नहीं होगा तो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कम हो जाएगी। फंडस रिमूव हुआ, कंप्लायंस कम होगी, ठीक है। फंडस गया, ठीक है, तो कंप्लायंस गई, ठीक है, कंप्लायंस खत्म, ठीक है। बाकी हमारे पास पाइलोरस गया, सॉरी एंट्रम, ठीक है। तो हमारे पास हो गया गैस्ट्रिक एसिड की वजह। फिर पाइलोरस अगर रिमूव कर देंगे तो सॉलिड पास जो है ना इजीली, यहाँ पे मैंने बताया ना कि नीचे वाली जगह पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, अगर ये हम रिमूव करेंगे जो खाओगे गुरुच करके नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास सॉलिड पास कर देंगे इजीली। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से होता है, फंडस से हमारे पास जो है ना वो इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है अगर हम फंडस रिमूव कर देंगे, ठीक है। बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। फिर कोलोस्टमी रिजल्ट इन, ठीक है। अब कोलोन अगर हम रिमूव कर, दो चीज़ें, अगर आप कोलोन रिमूव कर दोगे नीचे वाली, ठीक है, कोलोन अगर रिमूव हो तो हमारे पास क्या होगा, सेक्रेटरी डायरिया होगा। अगर आप जेजिनम रिमूव करोगे तो हमारे पास ओस्मोटिक डायरिया होगा। तो यूँ याद रखो कि जुनेद जो है ना वो पानी पीता है, जुनेद पानी पीता है, जे है ना जेजिनम, ठीक है। तो अगर जुनेद को काट दिया जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ओस्मोटिक पानी वाला होगा। अगर कोलोन काट दिएगा तो हमारे पास सेक्रेटरी डायरिया होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेक्रेटरी में C आ रहा है, कोलोस्टमी में C आ रहा है, C से कोलोन है, ठीक है। तो हमारे पास सेक्रेटरी में भी हमारे पास C आ रहा है, तो यूँ याद किया हुआ था मैंने। और कुछ ये जुनेद वाला एग्निमोनिक में, जेजिनेस्टमी में हमारे पास ऑस्मोटिक डायरिया होती है। जेजिनेस्टमी प्लस इलियोस्टमी अगर दोनों हो गई हैं तो सेक्रेटरी प्लस ऑस्मोटिक दोनों हमारे पास हो जाएंगी, ठीक है। मतलब जेजिनम भी रिमूव किया, इलियम भी रिमूव कर दिया, तो इसके अंदर फिर दोनों हमारे पास आ जाएंगे। आयरन था, IDC मैंने याद किया, जो ड्यूडिनम के अंदर होता है, ठीक है, होता है फेसबुक की ID ऑफ फेसबुक, ठीक है। तो जो आयरन है वो ड्यूडिनम से दार होता है। मैक्सिमम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट अब्जॉर्प्शन कहाँ से, जुनेद जो है ना वो पानी पीता है, ठीक है। तो जेदी जो है ना वो हमारे पास मैक्सिमम वाटर होगा, ठीक है। तो जुनेद जो है ना वो हमारे पास पानी पीता है, तो पानी जहाँ भी आएगा वो जेजिनम आ जाएगा, ठीक है, ईजी हो गया। देन अब्जॉर्प्शन ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वही जुनेद जो है ना वो हमारे पास लंबा है, ठीक है। तो जेजिनम जो है ना वो हमारे पास क्या कहता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड और पानी पीता है, ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी। जबकि हमारे पास विटामिन B12 और बाइल साल्ट वो टर्मिनल इलियम के जरिए जो है ना वो, अब यहाँ पे तो कभी कभार रहता है टर्मिनल या प्रोक्सिमल इलियम, हमेशा आपने टर्मिनल क्लिक करना है। B12 की अब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो कि हमारे पास फंडस ऑफ स्टोमिक से रिलीज होता है। फिर B12 अब्जॉर्प्शन नीड क्या करती है, उसको इंट्रिंसिक फैक्टर होती है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास ट्रांसकोबैलामीन होती है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांस से हमारे पास जो है ट्रांसकोबैलामीन हो गया, ट्रांसकोबैलामीन। तो हमारे पास ये ट्रांसकोबैलामीन 2 इसके अंदर है। अब्जॉर्प्शन है शॉर्ट चेन,
ठीक है। तो शॉर्ट चेन हमारे पास कोलोन जो है ना, ठीक है। जुनेर से जेजिनम हमारे पास क्या करता है, लॉन्ग चेन, ठीक है। और कोलोन जो है ना वो हमारे पास शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है ना वो हमारे पास करते हैं। तो अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इंशाल्लाह आपका जो है ना ये कभी भी नहीं। शॉर्ट चेन के लिए हमारे पास कोलोन होता है, ठीक है। फिर है एक्टिव एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट वाटर अब्जॉर्प्शन जो है ना वो हमारे पास जो है एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट वाटर अब्जॉर्प्शन, तो वो हमारे पास कोलोन के जरिए। अगर हमने एक्टिव का साथ में लफ्ज़ आ गया ना, मतलब जहाँ पे एटीपी यूज़ करके सारी की सारी, ठीक है, और नमक की आत वाला, तो वो हमारे पास वो फिर कोलोन होगा। मैक्सिमम वाटर लॉस, फ्लूइड लॉस कहाँ से होता है? अगर तो अब्जॉर्प्शन की बात आती है, ठीक है, फ्लूइड अब्जॉर्प्शन की बात आ रही है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट प्लस फ्लूइड अब्जॉर्प्शन, तो वो हमारे पास कहाँ से होते हैं? जुनेद पानी पीता है, ठीक है, जेजिनम में। ये यहाँ पे आ गया ना ये वाला, ठीक है। फिर अगर वो कह रहे हैं कि अब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट है, ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि एक्टिव हमारे पास एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट अब्जॉर्प्शन है, तो वो आपने कहाँ पे अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, ठीक है, तो वो हमारे पास आपने करना है कोलोन में। और मैक्सिमम फ्लूइड लॉस कहाँ पे होगा? वो हमारे पास जो है ना वो कोलोन पे होगा। जिसको डायरिया होता है ना, उसको कोलोन के अंदर सारी का सारा मसला, जिसकी वजह से उसको जो है ना वो सेक्रेटरी डायरिया हमारे पास सारी का सारा होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो कि कोलोन में एक्टिव एल्डोस्टेरोन डिपेंड होता है, मैक्सिमम फ्लूइड लॉस कोलोन से होता है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जेजिनम और इलेक्ट्रोलाइट की वाटर की अब्जॉर्प्शन जेजिनम से होती है। ये दो चीज़ें आपकी अब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है, यहाँ पे देखो, पार्ट ऑफ गट रिमूव दैट काज फ्लूइड लॉस हो गया। तो फ्लूइड लॉस में हमारे पास जो है ना वो इलियम जो है ना वो हमारे पास, अब अगर तो वो कोलोन नहीं दिया हो उसने, तो फिर इलियम आप ना इसमें क्लिक करेंगे, ठीक। इलियम रिजेक्शन इंक्रीज वाटर कंटेंट फीसिस में, ठीक है, और डिक्रीज बाइल साल्ट की अब्जॉर्प्शन नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास अगर इलियम रिसेक्शन होगी तो हमारे पास उसको जो है ना वो वाटर कंटेंट उसका फीसिस के अंदर बहुत ज़्यादा होगा और हमेशा उसको ना स्टूल लगा होगा और उसकी बाइल की अब्जॉर्प्शन भी हमारे पास नहीं होगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन एट दी अक्कर एट दी जेजिनम होता है, हमने ऑलरेडी पढ़े। फ्लूइड लॉस ऑलवेज कोलोन से होती है, ठीक है। और अगर पार्ट ऑफ गट रिमूव का फ्लूइड लॉस हो गया, ठीक है, तो कौन सा, अगर तो एमसीक्यूज में ये आ गया पार्ट ऑफ गट रिमूव्ड, पार्ट ऑफ गट रिमूव्ड, तो रिमूव किसको करना है हमने? इलियम को करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो सबसे ज़्यादा वो कह रहा है कि व्हेन जेजिनम इज रिमूव्ड नो फ्लूइड लॉस मिलेगा। जेजिनम ने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ठीक है, लॉस नहीं करवाना, ठीक है। बिकॉज अगर वो जेजिनम हम रिमूव कर देते तो इलियम जो कंपनसेट कर लेती है, ठीक है, अब स्टार्ट ऑब्जर्विंग दी फ्लूइड होगा। व्हेन इलियम इज रिमूव्ड देन कोलोन विल बी ओवरलोडेड हो गया, फिर कोलोन के भी इख्तियार में नहीं रहता है, ठीक है। तो इलियम एक ना की रोल प्ले कर रहा है, तो फिर हम रिमूवल ऑफ जो है ना वो पार्ट ऑफ अगर इलियम हम कर देंगे तो हर जगह इफेक्ट होगा, ठीक हो गया। फिर हमारे पास कह रहा है कि अच्छा जी, कार्सिनाइड ट्यूमर जो है ना मोस्ट कॉमन साइड ऑफ जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा कार्सिनाइड होता है, ठीक है। कार्सिनाइड ट्यूमर इलियम के अंदर होता है, उसके बाद फिर हमारे पास लंग्स के अंदर, फिर ट्रैकिया के अंदर, फिर ब्रोंकाई के अंदर होता है, ठीक है। तो हमने कार में बैठ के इलियम को जो है ना वो टच किया है, ठीक है। इलियम को कार में बैठ के, ठीक है, टच किया है। ओनली बॉयज़ कैन अंडरस्टैंड। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स को है कार्सिनाइड ट्यूमर, आ गया ना, ठीक है। अपेंडिक्स, कार में अपेंडिक्स हो गई है, ठीक है, कार में अपेंडिक्स हो गया। कपल बैठा हुआ था, अचानक उसकी जो है ना फीमेल को दर्द हुई अपेंडिक्स वाली जगह पे, तो कार्सिनाइड ट्यूमर अपेंडिक्स के लिए होता है। मोस्ट कॉमन साइड पर कार्सिनाइड ट्यूमर ओवरऑल जीआईटी में हमारे पास क्या होता है, रिस्पायरेटरी जो है ना वो सिस्टम के ऊपर जो है ना वो हमारे पास जीआईटी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद हमारे पास रिस्पायरेटरी। सिंपैथेटिक इज ऑलवेज एड्रीनर्जिक होती है, सिंपैथेटिक इज कोलिनर्जिक ओनली इन स्वेट ग्लैंड होता है, ठीक है। यूँ कह लो कि कोली को पसीना आता है, कोली को पसीना आता है, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड में हमारे पास जो है ना वो कोलिनर्जिक होते हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड हमारे पास कोलिनर्जिक होगा, बाकी जो है ना वो हमारे पास एड्रीनर्जिक होता है। एडी हमेशा जो है ना वो हमेशा सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है ना, एडी की सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमेशा बहाल रहती है, ठीक है। फिर सिंपैथेटिक इज़ टू फाइट एंड फ्लाइट हो गया, ठीक है, जाहिर बात हमें पता है। तो जब हम टू फाइट और फ्लाइट तो हमारी आंखें फटी फटी हो जाती हैं, तो पिपिलरी डायलेशन हो जाती है और सांस फूलना शुरू कर देना है, मतलब हमने ज़्यादा सांस चाहिए तो ब्रोंको डायलेशन हो जाती है और जीआईटी की मोटेलिटी डिक्रीज हो जाती है, सिंपल। पैरासिम्पैथेटिक में जीआईटी रिलैक्स होता है, वो अपनी जो है ना वो काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टोमिक हो गया, रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर हो गया, इंक्रीज जीआईटी मोटेलिटी, सिंपल सी बात है।
पोस्टीरियर ड्यूडिनल वाल और पेंक्रियाटिक वाल का रैप्चर है, फ्लूइड कहाँ पे लीक होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पोस्टीरियर ड्यूडिनल वाल और पेंक्रियाटिक वाल रैप्चर हो गई है, ठीक है, तो हमारे पास सारे का सारा फ्लूइड लेसर सैक में जाएगा। अगर एंटीरियर ड्यूडिनल वाल होगी तो हमारे पास फ्लूइड कहाँ पे लीक करेगा, राइट पोस्टीरियर सफरेनिक स्पेस पे, राइट पैराकोलिक में, और ग्रेटर सैक और राइट इलिक फोसा के अंदर हमारे पास सारे का सारा। ठीक है, एंटीरियर वाले ने हमेशा जो है ना वो राइट में जाना है। ठीक है, देखो अगर तो पोस्टीरियर ड्यूडिनल वाल का हमारे पास रैप्चर हुआ तो उसके अंदर हमारे पास सारे का सारा लेसर में, पीछे जो लेसर लोग होते हैं ना उनको हमेशा हम पीछे रखते हैं, प्रोटोकॉल नहीं देते। ठीक है, जो कमतर लोग होते हैं ना, ठीक है, उनको हमने पीछे रखना होता है, पीछे रखो। ठीक है, तो लेसर सैक अगर जाएगा, इस दीज आर जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज, और मेरा कोई मकसद नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। ठीक है, अल्लाह के यहाँ सब बराबर हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर वाले लेसर में जाते हैं। ठीक है, ये जस्ट मैं दुनियादारी वाली जो बात बता रहा हूँ। जबकि जो एंटीरियर वाले हैं वो हमेशा राइट साइड पे जाएगा, तो एंटीरियर वाला राइट पोस्टीरियर सब फ्रेनिक में चला जाएगा। ठीक है, जो आपका जो जिगर के नीचे स्पेस होती है, राइट पैराकोलिक कटर में चला जाएगा, राइट इलिक फोसा के अंदर हमारे पास सारी का सारा चला जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास आता है जी थायराइड के बारे में। ठीक है, अब थायराइड में कह रहा है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड जो है ना वो हमारे पास T4 की होती है। ठीक है, देखो हमारे पास थायराइड के रिलेटेड TSH है, T3 है, T4 है। T4 का लेवल हमारे पास ज़्यादा होता है बनिस्बत T3 के, लेकिन जो एक्टिव चीज़ है वो हमारे पास काम करने वाला T3 ही है, पावरफुल यही है। ठीक है, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन T4 की होगी। ठीक है, फिर थायराइड हार्मोन इंटर इन दी सर्कुलेशन, कौन सा सर्कुलेशन में, एक तो इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। ठीक है, और ये हमारे पास इंटर करता है सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, और थायराइड हार्मोन दैट का ब्रेन की डेवलपमेंट, अब इसने काम इसने करने हैं, ये नखट्टू है, ये सिर्फ अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, जबकि इसने जो है ना ये काम वाला है। तो अब डेवलपमेंट करवानी है फीटल ब्रेन की तो T3 आ जाएगा। एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड है, T3 आ जाएगा। ठीक है, T3 जो है ना वो फ्री हमारे पास जो है वो ये एक्टिव है। ठीक है, ये क्या है, नखट्टू है, यूँ याद कर लो। ठीक है, T4 नखट्टू है, T3 एक्टिव है। ठीक है, फिर वो कहता है थायराइड ग्लैंड इनक्लोज्ड बाय प्री, हाँ प्री का थायराइड मैंने याद, प्री का परियाँ होती हैं ना, तो प्री का थायराइड ग्लैंड जो है ना वो हमने करना होता है। ठीक है, फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ TSH इन लीवर जो है ना वो हमारे पास कहता है डी मिथाइलेशन, जो है ना लीवर के अंदर हमारे पास क्या होता है, डी मिथाइलेशन हमारे पास हो जाती है TSH की। ठीक है, तो हमारे पास जिगर के अंदर ये नया MCQ है। ठीक है, जिगर के अंदर TSH की हमारे पास क्या होती है, डी मिथाइलेशन हो जाती है। फिर है मेटाबॉलिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन लीवर में हमारे पास जो है ना वो क्या होता है, डी आयोडीनेशन हो जाती है। जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनकी हमारे पास डी आयोडीनेशन हो जाती है, मतलब T3 T4 है ना, इनकी हमारे पास क्या होता है, डी आयोडीनेशन, जबकि TSH की डी मिथाइलेशन हो जाती है। डिस्निया ऑन लाइंग डाउन हो गया, तो रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर के अंदर हमेशा जो है ना वो उसको डिस्निया होता है ऑन लाइंग डाउन में। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास है सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो है ना वो हमारे पास एक होती है सुपीरियर होती है, एक हमारे पास इन्फीरियर होती है। सुपीरियर के साथ होता है हमारे पास एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होता है। ठीक है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। ठीक है, जबकि जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी होती है उसके साथ हमारे पास होते हैं रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इन्फीरियर के साथ है। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ हमारे पास एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल सुपीरियर। ठीक है, और नीचे वाला रिकरेंट जो है ना इन्फीरियर के साथ है। फिर सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी, ठीक है, ये थायराइड थी, अब ये लेरेंजियल है। तो अगर लेरेंजियल की बात है, एल जो है हमेशा हमने इन करना होता है। ठीक है, एल को इन करो, तो इंटरनल लेरेंजियल जो है ना वो नर्व हमारे पास हमेशा एल के साथ होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये थायराइड मोस्टली ना स्टूडेंट सुपीरियर थायराइड की जगह सुपीरियर लेरेंजियल समझ के उसको ना एक्सटर्नल लेरेंजियल के साथ टिक कर रहा था, मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन ये प्लीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो थायराइड की बात है तो एक्सटर्नल है सुपीरियर की, अगर इन्फीरियर थायराइड की है तो रिकरेंट है, अगर सुपीरियर लेरेंजियल की बात है तो इंटरनल लेरेंजियल हमारे पास आ जाएगी। तो एल को हमने हमेशा इन करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी। अब दो बातें हैं, एक आप थायराइड कर रहे हो, एक आप ट्रेकियोस्टमी कर रहे हो, दोनों चीज़ें डिफरेंट है। थायराइडेक्टमी में हमारे पास एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होगा, ट्रेकियोस्टमी में हमारे पास ट्रेकियोस्टमी नीचे करते हैं, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने मतलब जिसकी जो है ना वो ट्रेकिया आपने वो देखी वो गुड डॉक्टर मूवी। ठीक है, वो जब उसकी ट्रेकियोस्टमी करता है तो वो रो पड़ता है, तो ट्रेकियोस्टमी करने के बाद अगर वो रो पड़े तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व
ठीक है, मैंने यूँ याद किया हुआ था। ठीक है, बाकी अब जो थायराइडेक्टमी है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सुपीरियर एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व जो है ना वो आप इसके अंदर ट्रेकियोस्टमी के अंदर हमारे इंजर करते हो। ठीक है, कॉमन काज ऑफ ब्लीड ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी हो गया। तो और थायराइडेक्टमी में जो इन्फीरियर थायराइड हमारे पास आती है ना, ठीक है, वेन, वो हमारे पास ब्लीड करती है। मोस्ट कॉमन काज हैवी ब्लीड हो गया। अगर सिर्फ ब्लीड है तो इन्फीरियर थायराइड है, अगर हैवी ब्लीड है तो हमारे पास इंटीरियर जुगुलर वेन चली जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। फिर टॉन्सिलेक्टमी में टॉन्सिलर आर्टरी जो है ना जाती है, पैराटाइन वेन जाती है, और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी जो है ना वो हमारे पास ब्लीड कर सकती है। तो अब ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से एमसीक्यूज आने ही आने हैं, आपको फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें याद होनी चाहिए। देखो, अब यहाँ पे जो कह रहा है कि अगर तो थायराइडेक्टमी हुई है और ब्लीडिंग हुई है, तो थायराइडेक्टमी में थायराइड के अंदर हमारे पास क्या होता है, इन्फीरियर थायराइड वेन जो है ना, तो ब्लीडिंग हमेशा वीन के साथ होगी। इन्फीरियर थायराइड वेन जो है ना वो आपकी उड़ी हुई होगी। ठीक है, फिर हमारे पास अगर हैवी ब्लीड है, तो अगर तो वो सिंपल ब्लीड है, अगर वो कह रहा है हैवी ब्लीड है तो हमारे पास जुगुलर वेन के ऊपर आप चले जाओ। ठीक है, हमारे पास वो इंटीरियर जुगुलर वेन जो है ना वो हमारे पास गया हो। फिर टॉन्सिलेक्टमी में टॉन्सिलर आर्टरी, पैराटाइन वेन, ठीक है, मतलब टॉन्सिलर आर्टरी जाती है, टॉन्सिल में पैराटाइन वेन या असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी हमारे पास जा सकती है। इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। देखो अभी तक हमने कंसेप्ट किया गया, ये थायराइड है ना, ठीक है, तो हमारे पास जो थायराइडेक्टमी है इसके अंदर कहता है कि वो जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है उसके साथ एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होता है, जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है उसके साथ हमारे पास होता है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होता है। ऐसी बात होगी। ठीक है, ये बात हमने निकाल ली। फिर हमारे पास है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, एल हमने इन करना, तो इंटरनल लेरेंजियल इंटरनल थायराइड आर्टरी जो है ना हमारे पास सुपीरियर लेरेंजियल के साथ आर्टरी के साथ है, इंटरनल लेरेंजियल नर्व आ गई। ठीक है, ये तीन चीज़ें क्लियर होगी। फिर हमारे पास कहता है कि जी अगर तो हमने थायराइडेक्टमी की है तो हमारे पास कौन सी जाएगी, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। अगर हमने टॉन्सिलेक्टमी की है तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जाएगी। यही बात हमने की, ट्रेकियोस्टमी सॉरी। ठीक है, थायराइडेक्टमी और ट्रेकियोस्टमी की है। फिर इसको हमने किया तो ब्लीड होगी है, ठीक है, खून निकला, तो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो है ना वो हमारे पास, इन्फीरियर थायराइड वेन सॉरी, अगर तो हैवी ब्लीड है तो फिर जुगुलर आ जाएगा, अगर सिंपल देगा तो इन्फीरियर हमारे पास आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है जी ये वाला। ठीक है, टॉन्सिलेक्टमी में टॉन्सिलर आर्टरी जाएगी, या फिर पैराटाइन वेन आएगी, या फिर जुगुलर वेन हमारे पास जो है ना असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी जो है ना वो हमारे पास जा सकती है। देन हमारे पास आते हैं कुछ बफर्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट कुछ बफर्स हैं जो कि आपको फिंगर टिप्स पे पता होंगे, तो इंशाल्लाह, रियली सॉरी यार अगर आपको थोड़ा ब्लर आ रहा है, लेकिन ये मैं नोट्स ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आपने इसको करना लाजमी है। मेजर ब्लड या एक्स्ट्रा सेलर या इंटरसेशन या प्लाज्मा बफर कौन सा है, भाई कार्बोनेट है। भाई जो है ना वो घर को चला रहा होता है, यूं कह लो। ठीक है, तो बफर जो है ना वो मोस्टली मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरस्टिशियम या खून के अंदर जो है ना हमारे पास। बाकी अगर आरबीसी की बात करेगा तो आरबीसी के अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन होगा, एचबी होगा। अगर इंट्रा सेल के अंदर बात करेगा तो वो हमारे पास प्रोटीन होगा। अगर गुर्दों के अंदर बात करेगा तो हमारे पास फास्फेट होगा। अगर पेशाब के अंदर बात करेगा तो अमोनिया होगा। हड्डी के अंदर बात करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ये सारे के सारे देखो, खून, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, प्लाज्मा हो गया, इन सब के अंदर भाई आएगा, बाई कार्बोनेट। आरबीसी में हीमोग्लोबिन हो गया, इंट्रा सेलुलर में प्रोटीन हो गया, गुर्दों के अंदर फास्फेट हो गया, यूरिन के अंदर अमोनिया हो गया, और हमारे पास बोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। मज़ा आया कि नहीं आया? ईजी है बिल्कुल। बस ये आप इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर को देख लेना ना, बाकी चल आप कर ले। गुर्दे के अंदर हमेशा आपने फास्फेट लगा देना है। ठीक है, देन हमारे पास हाँ गुर्दे, और हमारे पास यूरिनरी के अंदर ना आपने वो अमोनिया और फास्फेट होता है, तो गुर्दे जो है ना वो आपने, गुर्दे का काम क्या है, पानी पी पू के ना हर चीज़ काम करना है, तो हमारे पास फास्फेट गुर्दे फास्फेट। ठीक है, फिर मेलेग्नेंसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक फीचर हम मेलिग्नेंट ट्यूमर में हमारे पास कहते हैं मेटास्टेसिस सबसे ज़्यादा, फिर इन्वेजन ऑफ द एडजेसेंट टिश्यू, फिर प्लेयोमॉर्फिज्म में इंक्रीज N/C रेशियो हमारे पास होती है। तो माइक्रो जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है ना उसके अंदर अगर आएगा तो एक तो वो फैलते हैं, इन्वेड करती हैं दूसरे टिश्यू को, अपनी शक्ल चेंज करती हैं, और N/C रेशियो अपनी जो है ना वो चेंज कर, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। हिस्टोलॉजी में क्या है हमारे पास, अगर हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो इन्वेजन जो है ना वो डायग्नोस्टिक फॉर मेलिग्नेंसी है। ग्रेडिंग के तौर पे न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन डिग्री ऑफ ग्रेडिंग, ग्रेडिंग में जी आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, ग्रेडिंग में डी आ रहा है ना, तो हमारे पास जो है ना डी से हमारे पास देखो
जो डिफरेंशिएशन है, न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है ग्रेडिंग को, ठीक है। डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया या फिर माइटोसिस हो गई। स्टेज में कितना जो है ना वो स्प्रेड हुआ है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुए हैं, वो हमारे पास स्टेज को करेगा, ठीक है। मतलब स्टेज ये होता है ना, ये एक स्टेज, ये एक दूसरी स्टेज, ये तीसरी स्टेज, ये चौथी स्टेज है। किस स्टेज का कैंसर है वो हम डिपेंड करते हैं कहाँ तक वो स्प्रेड कर गया है, इसी को हम करते हैं ना, ये स्टेज 1 है, 2, 3 है। प्री मलिग्नेंट लीजन में प्लियोमार्फिक होती है, और प्री मलिग्नेंट जो लीजन है वो हमारे पास प्लियोमार्फिक है डायग्नोस्टिक, और अगर हमारे पास कंडीशन की बात करेंगे तो N/C रेशियो जो है ना वो डायग्नोस्टिक है। मोस्ट कॉमन प्री मलिग्नेंट लीजन हमारे पास कौन सी होती है, ल्यूकियोप्लेकिया होती है, ठीक है। यूँ कह लो कि प्री को हमने क्या करना है, एल जो है ना वो देना है, ठीक है। प्री को एल दे दो, बॉयज़ कैन अंडरस्टैंड, माई निमोनिक लेकिन यही है, ठीक है। फिर लीथल जो है वो हमारे पास मलिग्नेंट कंडीशन लीजन है हमारे पास प्री मलिग्नेंट लीथल में, ठीक, ये कॉमन थी। अब जो लीथल है वो हमारे पास एरिथ्रोप्लेकिया है, एल जो है ना वो लीथल, वो एरिथ्रोप्लेकिया है, ठीक है। एक मोस्ट कॉमन प्री मलिग्नेंट कंडीशन सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस, ये वो पानखोरों के अंदर भी आपने देखा, सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस भी आपको ये पता होगा, ठीक है। तो बस ये याद रखनी है कि अगर तो वो कॉमन की बात करें प्री के साथ, प्री को एल दे देना है। अगर लीथल की बात कर रहे हैं तो एरिथ्रो जो है ना वो आपका हमेशा आपके पास लीथल होता है। ली से याद कर लो, एक था ना वो ब्रूट ली था, तो लीथल जो है ना वो हमारे पास, ठीक है, ब्रूट ली, वो बड़ा खराटों का मास्टर था, ठीक है। तो ब्रूटली में जो है एरिथ्रोप्लेकिया हमारे पास जो है ना वो एल से जो है ना वो लीथल हो जाती है, ठीक है। ब्रूटली जो है ना बहुत लीथल खिलाड़ी था, मार मार के अगले बंदे का खून निकाल देता था, यूँ याद रखना, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मोस्ट लीथल प्री मलिग्नेंट कंडीशन, वही है लीथल एल है। प्री मलिग्नेंट कंडीशन में तो लाइकन प्लेनस जो है ना वो एल लीथल है, ठीक है। लाइकन प्लेनस ये कंडीशन थी, ठीक है, और ये भी हमारे पास मोस्ट कॉमन प्री मलिग्नेंट थी, ठीक है। ये सारी प्री के साथ थी। अब ठीक, फिर हमारे पास आता है जी लाइकन प्लेनस जो है ना, अब ये बीमारी कंडीशन के अंदर आती हैं सारी की सारी। लोकली मलिग्नेंट बेजल सेल कार्सिनोमा जो है वो एनजियो एमलियोब्लास्टोमा जो है ना वो हमारे पास मलिग्नेंट है। स्किन कैंसर, स्किन जो है ना वो बेसिक चीज़ है, ठीक है, हर बंदे में होती है, बेसिक है, ठीक है। तो बेजल सेल कार्सिनोमा जो है ना वो स्किन के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास होता है, ठीक है। फिर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, अपर लिप हो गया। अपने अपने होंठ जो है ना वहाँ पे देखो, तो आपका जो अपर लिप है ना और ये लोअर लिप है, ठीक है, यार सॉरी इस तरह के होंठ बन गए, लेकिन अपर लिप के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है ना आपका स्किन का जो बेजल सेल कार्सिनोमा है वो होता है, ठीक है। फिर मोस्ट कॉमन आफ्टर बेजल हो गया, बेजल के बाद स्क्वेमस होता है सीधा साधा, ठीक है। फिर है मोस्ट कॉमन साइट पर स्क्वेमस, हाँ बेजल ऊपर वाला है, स्क्वेमस जो है ना वो हमारे पास है लोअर लिप को, ठीक है। तो हम एस से स्क्वेमस, एस से सेक्स जो है ना वो लोअर पार्ट में करती हैं, तो यहीं से रियली सॉरी फॉर माय डर्टी निमोनिक, लेकिन ये है कि लोअर के अंदर जो है ना वो स्क्वेमस है, अपर के ऊपर जो है ना वो ऊपर अगर वो नाम में ही काम है अपर है, तो ऊपर जो है ना वो चढ़ा हुआ, तो बेजल सेल जो है ना वो हमारे पास होगा, ठीक है। प्री मलिग्नेंट लीजन मस्ट बी एक्साइज्ड हो गया। एसेनेटिक केराटोसिस जो है ना वो ऑन चीक्स, गालों के ऊपर, ठीक है। एसेनेटिक केराटोसिस जो है ना उसको हमने हमेशा एक्साइज करना होता है, मतलब कट करना होता है, विच एसिनेटिक कट करना। ब्लू ट्यूमर सेल इन चिल्ड्रन, ठीक है, तो रिलीजिंग कैटिकोलामीन और जीन एम्पलीफिकेशन जो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, एक तो हमारे पास है ब्लू सेल है, ठीक है, और रिलीज़ कर रहा है क्या चीज़, कैटिकोलामीन है, और जीन एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं तो वो हमारे पास है न्यूरोब्लास्टोमा है, मतलब वो हर चीज़ ब्लास्ट कर रहा है कैटिकोलामीन, ठीक है। तो न्यूरोब्लास्टोमा हमारे पास क्या है, कैटिकोलामीन जो है ना वो हमारे पास सिक्रेट कर रहा है। मोस्ट अग्रेसिव सीए जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, मेलानोमा होता है, ठीक है। तो मामा जो है ना वो अग्रेसिव होगी है, ठीक है, ये कर लो कि मामा अग्रेसिव है, तो मेलानोमा जो है ना मोस्ट अग्रेसिव जो है ना वो सीए है, मामा अग्रेसिव है। मोस्ट कॉमन नीवेस इन चिल्ड्रन जो है ना वो हमारे पास कौन सा होता है, जंक्शनल जो है ना वो नीवेस हमारे पास चिल्ड्रन के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जंक्शन जो है ना जिनर में, बाकी हमारे पास मोस्ट कॉमन अडल्ट के अंदर इंट्राडर्मल होती हैं, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। अगर बच्चों के अंदर नीवेस की बात करें, मतलब ये एक किस्म की ना बिनाइन ग्रोथ है, ठीक है, NAVEOUS, वेज में हमारे पास क्या होती है, बिनाइन ग्रोथ होती है, ठीक है। ये अगर बच्चों की बात करेगा तो वो हमारे पास होगी जंक्शन होगी, यूँ कह लें कि बच्चे जो है ना जुनैद के बच्चे, जे से जंक्शन है ना जुनैद के बच्चे,
ठीक है। अगर बड़ों की बात करेंगे तो इंट्राडर्मल होगी, स्किन के अंदर होगी, ठीक है। हाईएस्ट मैलिग्नेंट पोटेंशियल जो है ना वो हमारे पास डिस्प्लास्टिक नेवस जो है ना वो हमारे पास वो मतलब डिस्प्लास्टिक नाम में ही काम है, उसने जो है डिसमिस हो जाना है, हाईएस्ट मैलिग्नेंट है। अच्छा, मेल एज लेस देन 40 है तो उसके अंदर सेमिनोमा होगा, ठीक है। अगर आपका मेल है टेस्टिस के अंदर, आपका सेमिनोमा कब होगा? जब आपकी सेक्सुअल लाइफ होगी। 40 तक अमूमन जो है ना मेल्स बड़े एक्टिव रहती हैं शायद, ठीक है। तो सेमिनोमा जो है ना वो हमारे पास 40 तक होगी। अगर 50 है और इनके अंदर LDH रेज है तो 50 के बाद अगर LDH है, एल से LDH, एल से लिम्फोमा होगा, एल लिम्फोमा। अगर तो वो मेच्योर सेल है तो हमारे पास जो है ना वो टेराटोमा होगा, टेराटोमा में वो सारे सेल आ जाते हैं, ठीक है। तो लिम्फोमा मेच्योर में 50 प्लस के अंदर लिम्फोमा होता है, और जो 40 तक मेल होती है उनके अंदर हमारे पास क्या होता है? सारे का सारा सेमिनोमा होता है, ठीक है। फिर AFP रेज शिलर ड्यूअल बॉडी है, तो यॉर्क सैक ट्यूमर जो है ना ये पक्का MCQ था। AFP एक हमारे पास रेज होता है, ठीक है। और हमारे पास शिलर ड्यूअल बॉडी हमारे पास यॉर्क सैक ट्यूमर के अंदर था। फिर कार्ल एक्सटेंसर बॉडी किसके अंदर? ग्रेनुलोजा सेल, GC से याद कर लो, ठीक है। ग्रेनुलोजा सेल्स के अंदर हमारे पास कार्ल एक्जेनर बॉडीज़ जो है ना वो हमारे पास होती है। जबकि शिलर ड्यूअल्स जो है ना, ड्यूअल में यू आ रहा है तो वाई से याद कर लो, योग से आके यू, ठीक है। UDY ये एक मिलता जुलता है। शिलर ड्यूअल और AFP हमारे पास रेज होती है। जाइंट सेल ट्यूमर सो बबल अपीयरेंस किसके अंदर होती है? एपीफिजिस के अंदर होती है। तो ये हमारे पास जाइंट सेल में मतलब जिन जो है ना, मैंने यूँ याद रखा, वो हमारे पास टॉप के ऊपर एक तो होता है हड्डी के एपीफिजिस के ऊपर, और वो साबन से ना आता है। सो बबल जाइंट सेल और वो एपीफिजिस के ऊपर होता है। ओस्टियोसार्कोमा, कोडमैन ट्राइंगल, सन ब्रेस्ट, ओस्टियोकोंड्रोमा, ठीक है। मोस्ट कॉमन हमारे पास मेटाफिसिस में होती है, यहाँ पे सन ब्रेस्ट अपीयरेंस यहाँ पे होती है सारी की सारी। ये देख रहे हो, मैंने यहाँ पे आपको सन ब्रेस्ट अपीयरेंस बना दी है। इसको हम कहते हैं कोडमैन ट्राइंगल या ओस्टियोसार्कोमा, ठीक है। एपीफिसिस ऊपर वाला हो गया, जिन यहाँ पे बैठता है। मेटाफिसिस ये वाला हो गया। अब डायाफिसिस नीचे रह गया, तो इविंग सार्कोमा जो है ना विंग वाला, ठीक है। तो विंग जो है ना वो डिग गए हैं, विंग डिग गए, ठीक है। तो इविंग सार्कोमा डायाफिसिस के ऊपर हो गया। ये इंपॉर्टेंट सारे के सारे आए हुए हैं, ओनियन शेप्ड है, इविंग सार्कोमा है। तो यूँ ले लो कि जो इंडिया का विंग थे ना, विंग कमांडर, ठीक है, वो डिग गया है। पंजाबी में कहते हैं गिरने को डिग गया, ठीक है। विंग कमांडर इंडिया का वो डिग गया है। अगर सॉरी अगर कोई इंडिया से सुन रहा है तो, ठीक है। तो विंग कमांडर डिग गया, तो डायाफिसिस में हमारे पास विंग्स आ जाएंगे जो ओरियन शेप्ड है। मेटाफिसिस हमारे पास ओस्टियोसार्कोमा कोडमैन हो गया। दरमियान में एपीफिसिस जिन जो है ना वो सबसे टॉप के ऊपर बैठ के वो साबन से नहाता है। सो बबल अपीयरेंस हमारे पास ये सारे के सारे निमोनिक है, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओस्टियोब्लास्टोमा अकर इन, हाँ, वर्टिब्री के अंदर जो है ना वो ब्लास्ट हमने कर देना, ठीक है। वर्टिब्री को उड़ा के रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, वर्टिब्री ब्लास्ट कर दो, ठीक है। ओस्टियाइड ओस्टियोमा कॉर्टेक्स ऑफ द लॉन्ग बोन के पता रेडियोलेसेंट ओस्टियाइड होती हैं। बाकी रेडियो सेंसिटिव फेज में हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो रेडियो सेंसिटिव फेज G2M फेज, ठीक है। M फेज या G2 फेज ये दोनों हमारे पास होती हैं, ठीक है। जबकि रेडियो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। हमेशा जो S फेज है ना, S मतलब फीमेल जो है ना वो सेक्स के लिए रेजिस्टेंस करती हैं, ठीक है। रियली सॉरी फीमेल अगर आप ये सुन रही हैं, लेकिन ये निमोनिक है, ठीक है। तो S फेज जो है ना वो हमारे पास रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है बॉयज़ को, ठीक है। बाकी जो रह गया G2 और M फेज वो हमारे पास सेंसिटिव है, ठीक है हमारे पास। फिर कीमो सेंसिटिव हमारे पास वही कीमो जो सेंसिटिव है वो हमारे पास एस फेस हो जाएगी, जहाँ पे हमने केमिकल मारने और वो फट जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास एस फेस एक तो रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारे पास सेंसिटिव कौन सा है? कीमो सेंसिटिव है, ठीक है। तो सेक्स के दौरान कोई केमिकल लग गया, ठीक है, रेजिस्टेंस के दौरान कोई केमिकल लग गया, तो यूँ याद किया हुआ मैंने। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है यार। मेरे पास इससे अच्छा कोई और निमोनिक वाला जुगाड़ नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। प्लास्टिक फैक्ट्री में विनाइल क्लोराइड, ठीक है, सिंपल, बार बार आता है ये MCQ। एंजियोसार्कोमा फार्मर में हमारे पास किसान हमें हमेशा वो मिट्टी में काम करता है। मिट्टी में क्या होता है? आर्सेनिक होता है, ठीक है। तो हमारे पास आर्सेनिक जो है ना फार्मर के साथ आ जाता है, ठीक है। फिर प्लास्टिक फैक्ट्री में विनाइल क्लोराइड, और यहाँ पे लीवर एंजियोसार्कोमा हमारे पास होता है, ठीक है। तो यूँ याद रखें मैंने कि प्लास्टिक का लीवर होगा, ठीक है, प्लास्टिक का जिगर हो गया, ठीक है। जो कलेजी है वो प्लास्टिक की बन जाती है, मतलब लीवर एंजियोसार्कोमा हमारे पास प्लास्टिक फैक्ट्री के अंदर हो जाती है, ठीक है। प्लास्टिक फैक्ट्री वर्किंग पर स्मोकिंग भी कर रहा है, अगर वो स्मोकिंग यहाँ पे आके फेफड़े आपने उड़ा देने हैं सबसे पहले, ठीक है हमारे पास। फिर है हाइड्रोकार्बन टायर फैक्ट्री में हमारे पास, ठीक है, एरोमेटिक अमाइन है, तो खुशबूदार यूँ कह लें कि आपका पेशाब आएगा, ठीक है। खुशबूदार पेशाब,
खुशबूदार पेशाब कहाँ पे आता है हमारे पास? ब्लैडर के अंदर आता है। तो एरोमेटिक मतलब खुशबूदार है, अमाइन है, और हाइड्रोकार्बन टायर की फैक्ट्री में है, ठीक है। तो टायर जो है ना, टायर पर पेशाब करता है। कुत्ता हमेशा टायर पे पेशाब करता है ना, आपने देखा होगा, ठीक है। टायर पर पेशाब करता है, ठीक है, कुत्ता, ठीक है, डॉग, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? टायर की फैक्ट्री में काम कर रहा है, आपने पेशाब के साथ रिलेटेड, ठीक है, ब्लैडर सीए करवा देना है, ठीक है। वो हमारे पास एरोमेटिक है, खुशबूदार पेशाब, पेशाब में स्मेल आती है ना, वो कह रहे थी एरोमेटिक है, एरोमा आ रहा है। स्मोकिंग आ रहा है, जहाँ पे स्मोकिंग आ जाएगा वहाँ पे आपने फेफड़े उड़ा देने, लंग सीए सबसे पहले, उसके बाद फिर ब्लैडर के अंदर भी जाता है, ठीक है। लीवर सीए में हमारे पास जो शराब पीती है ना, उसका जिगर उड़ जाता है, शराबी लोगों का जिगर जो है ना वो उड़ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा हमारे पास स्मोकिंग में, फिर अमाइन, हाइड्रोकार्बन, वो सारे के सारे हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्क्वेमस सेल ऑफ ब्लैडर हो गया, ठीक है। तो शाइस्टोमा जो है ना, वो यूं कह रहे कि शाइस्ता नामी जो है ना लड़की है, ठीक है, उसका जो है ना वो ब्लैडर, उसको जो है ना वो वहाँ पे क्या हो गया? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। शिस्टोमा जो है ना वो हमारे पास स्क्वेमस सेल सी, ये जो है ना हमारे पास करवाते हैं शिस्टोमा। एस से स्क्वेमस है, ठीक है, एस से स्क्वेमस है, एस से शिस्टोमा, ठीक है। दोनों एस एस से बनती है, ये भी एस से बन रहा है, ये भी एस से हमारे पास बन रहा है। फिर इसके अलावा हमारे पास अगर स्टोन होगा, ठीक है, या फिर हम बार बार कोई कैथीटर डालेंगे, ठीक है, तो वो भी हमारे मतलब जो चीज़ इरिटेशन करती है वो हमेशा हमारे पास ना, ये नज़र आया कि नहीं आया, ठीक है, स्क्वेमस सेल आपके पास कार्सिनोमा करवा देती है। नेक्स्ट हमारे एक्यूट इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी क्या है? रेडियोथेरेपी से हमारे पास क्या होता है? आर डी, रेडियो में डी आ रहा है ना, ठीक है, आर ए डी आई ओ, तो डी में हमारे पास क्या, डी सिग्मेटाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। क्रोनिक इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी में क्या है? एंड आर्ट्राइटिस ओब्लिटरेंस जो है ना हमारे पास होगा। इसके अंदर बेसिकली ना ल्यूमन जो है ना वो आर्टरी का, वो हमारे पास जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। ये इफेक्ट ऑफ द रेडियोथेरेपी की वजह से हमारे पास क्या हो गया? एंड्राइटिस क्रोनिक इफेक्ट की वजह से हमारे पास ये ओब्लिट्रेशन हो जाती है, ठीक है, आर्टरीज की। लेट इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी में लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स जो है ना वो हमारे पास रेडियोथेरेपी के बाद कॉमन मेथड टू डिटेक्ट ट्यूमर है। ट्यूमर मार्कर हम देखते होते हैं, ट्यूमर को देखने के, ट्यूमर सेल के लिए पेरिफेरल स्मीयर देखने। अगर आपने सिंपल ट्यूमर देखना है तो हमारे पास मार्कर है, अगर ट्यूमर सेल देखनी है तो हमारे पास पेरिफेरल स्मीयर जो है ना वो नाम में ही काम है, ठीक है, स्मीयर कराएंगे तो हमारे पास सेल पता चल जाएंगे, ठीक है। फिर है रिगार्डिंग सेंसिटिविटी टू द रेडियोथेरेपी के लिम्फ नोड, हाँ ये बड़ा एमसीक्यू बार बार आया हुआ है। एल एन जो है ना लन, ठीक है, सॉरी फॉर बॉयज़, ठीक है, गर्ल, ठीक है, जो ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है हमारे पास, ठीक है। तो रेडियो सेंसिटिव सबसे ज़्यादा लन है, फिर हमारे पास आता है एस आता है सेमिनोमा, फिर ग्लायोमा, फिर गंजी होता है, फिर क्रेनियोफ्रेंजियोमा होता है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन भी आ जाएगा तो आपने इन चारों में से देखना कि कौन सा है। गंजा आ जाए, सेमिनोमा आ जाए, लन आ जाए, एल एन आ जाए, लिम्फ नोड सॉरी, ठीक है, तो हमारे पास होगा। फिर है जी लीस्ट रेडियो सेंसिटिव ब्लड सेल कौन सा है, ठीक है, तो वो प्लेटलेट जो है ना वो हमारे पास लीस्ट रेडियो सेंसिटिव है। मोस्ट हमारे पास कौन सी होती है? स्किन होती है, ठीक है। लीस्ट रेडियो सेंसिटिव वेजाइना है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव म्यूकोजा इंटेस्टाइनल है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। रट्टा लगाओ, जैसे भी करो, फिंगर टिप्स पे करो, ठीक है। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव आर्गन, देखो जिल्द के ऊपर जो है ना वो, जिल्द भी एक आर्गन है, जिल्द जो है ना वो हमारे पास सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव यूँ कह रहे स्किन है, सेंसिटिव स्किन है। आर्गन हमारे पास जो लीस्ट रेडियो सेंसिटिव है विजाइना भी, ठीक है, विजाइना क्योंकि बहुत बर्दाश्त करती है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर बर्दाश्त कर लेती है, प्रेशर बर्दाश्त कर लेती है विजाइना, ठीक है। फीमेल आपकी विजाइना जो है ना लीस्ट रेडियो सेंसिटिव है। फिर है रेडिएशन इंड्यूस्ड ब्रेन मेलेग्नेंसी में मेनिंजियोमा जो है ना वो हमारे पास ब्रेन मेलेग्नेंसी, हाँ मज का दिमाग यूँ याद कर लो, ठीक है, मज भैंस होती है उसको मज कहते हैं, मज का दिमाग हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास होता है ओवरऑल रेडिएशन इंड्यूस, ये हमारे पास एल, ल्यूकीमिया जो है ना हमारे पास जो कैंसर करती है रेडिएशन, ठीक है। फिर कीमोथेरेपी का सेल डेथ, अपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ होती है, कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग होती है, तो ओडेंस्टीरोन जो है ना वो हम इसके अंदर जो है ना वो दे दिया करते हैं। ये भी बार बार आया हुआ कि ओडेंस्टीरोन जो है ना वो हम कीमोथेरेपी में जो उल्टियाँ आती हैं ना उसके अंदर जो है ना वो ओडेंस्टीरोन, ठीक है। तो कीमो थेरापी में, ठीक है, ओडेंस्टीरोन ऑनसेट के नाम से आती है। वायरस कास मेलिग्नेंसी बाय अल्ट्रेशन इन प्रोटीन, अल्ट्रेशन इन प्रोटो ऑन्कोजीन हैव और यूजिंग ऑन्कोजीन, ये तीनों चीज़ें जो है ना मतलब वायरस ने जो है ना वो प्रोटीन की अल्ट्रेशन करवा देनी है, प्रोटो ऑन्कोजीन जो नॉर्मल है उसको तब्दील कर देना है। रेडिएशन काज मेलिग्नेंसी बाय, रेडिएशन के अंदर क्या होता है, दे हैव प्रोटो ऑन्कोजीन बाय प्रोड्यूसिंग फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। हमारे पास रेडिएशन जो है ना वो हमारे पास फ्री रेडिकल बना देती है और बाकी हमारे पास वो
दे हैव प्रो ऑन्कोजीन्स होती हैं, ठीक है। फिर है जी टीबी के लिए जो इनिशियल टेस्ट हम करवा देती हैं वो कौन सा था, चेस्ट एक्सरे जो है ना हम टीबी के लिए करवा लिया करते हैं। डेफिनेटिव हमारे पास जो है ना वो स्पूटम होता है, ठीक है। इनिशियल शुरू में आता है ना, अगर आपको टीबी का लग रहा है तो आप कहते हैं जाओ यार इसका एक्सरे करवाओ, एक्सरे में अगर कुछ है तो फिर आप उसको कहते हैं स्पूटम कल्चर करवाओ। डायग्नोस्टिक हमने क्या करना होता है, डेफिनेटिव और डायग्नोस्टिक में फ़र्क है। डेफिनेटिव में हमें अभी शक है, ठीक है, तो हम स्पूटम कल्चर इसके अंदर सुबह 3 दिन जो है ना सुबह सुबह तो थूक आए वो दे के आएंगे। डायग्नोस्टिक में पीसीआर करवा लेना, माइक्रोस्कोपी में हमारे पास केशियस नेक्रोसिस आपने माइक्रोस्कोपी में करें। हिस्टोलॉजिकली में हमारे पास कहते हैं केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होना, एपिथेलाइट सेल विद केजिएटिंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। हाँ, टीबी के अंदर हमारे पास टाइप 4 हाइपर, ठीक है। यूँ कह लो कि 4 बंदों को टीबी हो गया, 4 बंदों को टीबी हो गया, ठीक है। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मार्जिन जो है ना वो अंडरमाइंड होती हैं, एंटीबॉडीज़ जो है ना वो सेल बाउंड होती हैं, ठीक है। तो टीबी जो है ना वो जो जिसको टीबी होता है वो उसको हम अंडरमाइन कर देते हैं, कहते हैं कि तुम ना अलग रह जाओ, ठीक है। जो अंडरमाइंड जो है ना वो हमारे पास टीबी वाले को कर लेते हैं। बाकी हिस्टोलॉजिकली एपिथेलाइट सेल विद केजिएटिंग ग्रैनुलोमा, ठीक है। एपिथेलाइड, क्योंकि इसके अंदर केशियस नेक्रोसिस होती है तो एपिथेलाइट सेल विद कीजिएटिंग ग्रैनुलोमा, जहाँ पे चीज़ आ जाए वहाँ पे टीबी है, ठीक है। चीज़ टीबी हो गया, ठीक है। तो मतलब जिसको टीबी है वो चीज़ बहुत ज़्यादा खाता है, यूँ मैंने याद किया हुआ था। देन हमारे पास आता है जी एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट जी हमारे पास एनर्जी से रिलेटेड है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन गिव्स कितने किलो कैलोरीज हैं, 4 किलो कैलोरीज। फैट जो है वो 9 किलो कैलोरीज देता है। शराब जो है वो 7वें आसमान पे पहुंचा देती है, नज़र आया है, ठीक है। मतलब फैट 9 किलो कैलोरीज, प्रोटीन प्लस कार्ब 4 किलो कैलोरीज, शराब 7 आसमान पे तो 7 किलो कैलोरीज हो गया। अच्छा, डेली के जो आपको कार्ब्स रिक्वायर्ड है ना, आलू की आजकल रेट क्या चल रहा है, 50 से 60 रुपए किलो चल रहे हैं, हर जगह डिफरेंट हो गई, लेकिन आज यही चल रहा है ये रेट अमूमन, ठीक है। अभी मैं कल ग्रॉसरी करके आ रहा हूँ तो ग्रॉसरी में आता है कार्बोहाइड्रेट 50 to 60%, फैट 250 से मतलब 400 रुपये किलो घी वैसे चल रहा है, लेकिन 25 से 35% ये चलेगा। प्रोटीन रिक्वायर्ड 10 से 20% आपको जो है ना वो प्रोटीन जो है ना वो रिक्वायर्ड, ठीक है। देता ये है 9 किलो कैलोरीज। अब फैट जो है ना वो हमारे पास 25 से 35 किलो कैलोरीज, ठीक है, डेली की हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जो हमारे पास प्रोटीन गोश्त है, ठीक है, वो हमारे पास 10 से 20% हमें एनर्जी देता है, जबकि जो हमारे पास और क्या रह गया है कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमारे पास 50 से 60 रुपये किलो आलू थे हमारे पास। तो यार ये कुछ डर्टी निमोनिक्स, डर्टी कहेंगे क्या कहेंगे। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, एडिपोज टिश्यू है। मैक्सिमम ग्लाइकोजन जो है ना वो स्केलेटल मसल के अंदर स्टोर होती है। मैक्सिमम ग्लाइकोजन कंसनट्रेशन जो है ना वो पर 100 ग्राम जो है ना वो लीवर के अंदर जो है ना वो अगर तो पर 100 ग्राम्स की बात करेगा तो लीवर है, अगर वैसे पूछेगा तो आपकी जो स्केलेटल मसल है ना इसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन होती है। हाईएस्ट एनर्जी कंपाउंड जो एटीपी है, मॉलिक्यूल एटीपी है, ठीक है। कंटेंट जो है ना हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट वो स्टार्च के अंदर होता है, निशास्ता जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी कंटेंट किसके अंदर होता है तो वो हमारे पास स्टार्च के अंदर होगा, ठीक है। बाकी है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सनफ्लावर, सूरजमुखी। सूरजमुखी जो है ना उसके अंदर हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं। और जो हमारे पास हाईएस्ट क्वालिटी, ये था क्वांटिटी, सूरजमुखी में अनसैचुरेटेड क्वांटिटी है, क्वालिटी के अंदर हमारे पास सोयाबीन। सोयाबीन जो है ना वो बड़ी क्वालिटी का ऑयल है, ठीक है, क्वालिटी का ऑयल है, ठीक है। फास्टिंग के अंदर हमारे पास जो है ना वो अप टू 48 आवर, ठीक है। मतलब पहले 48 घंटे में ग्लूकोज हमारे पास चलता रहता है, उसके बाद 72 घंटे तक फैटी एसिड और टीएजीज वगैरह चलते हैं, उसके बाद 72 घंटे के बाद हमारे प्रोटीन और अमाइन जो है ना वो आ जाते हैं, ठीक है। जब अगर आपने रोज़ा रखा है ना, और कुछ लोग अगर 2 दिन का रोज़ा रखें तो हमारे पास ग्लूकोज चलता रहेगा, फिर 48 से 72 घंटे 2 से 3 दिन के बाद हमारे पास वो फैट के ऊपर और टीएजीज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 72 घंटे के बाद जो है ना वो प्रोटीन और अमाइनो एसिड जो है ना वो हमारे पास इसके अंदर जो है ना अब उसकी प्रोटीन भी टूटना शुरू हो चुकी है। ईजी है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन 4, फैट 9, शराब 7, कार्बोहाइड्रेट डेली रिक्वायरमेंट 50 से 60 है, ठीक है। फैट की डेली की रिक्वायरमेंट 25 से 35 है, प्रोटीन 10 से 20 है। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना वो हमारे पास एडिपोज टिश्यू है। मैक्सिमम ग्लाइकोजन हमारे पास है वो स्केलेटल के अंदर, अगर पर 100 ग्राम की तो वो हमारे पास लीवर के अंदर का। हाईएस्ट
एनर्जी कंपाउंड एटीपी है, एटीपी है। हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट कौन सा होता है हमारे पास? स्टार्च होता है, ठीक है। नशास्ते में हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट होता है। क्वालिटी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की सूरजमुखी है, सनफ्लावर है। अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो सोयाबीन होगा। क्वालिटी, ठीक है, सोयाबीन की क्वालिटी अप टू 48 घंटे हमारे पास ग्लूकोज है, 48 से 72 फैट है, और 72 के बाद हमारे पास प्रोटीन आ जाती है। ईजी है। देन हमारे पास है जी प्रोस्टेट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जी प्रोस्टेट है, दरमियान में ये आपकी पेशाब की नाली जा रही है, ठीक है, सेमिनल वेजिकल जो भी आप कह लें आप इसमें। अब इसके अंदर एक होता है मीडियन होता है, ठीक है, एक लेटरल होता है, एक पेरिफेरल होता है। तो जो पेरिफेरल है साइडों वाला वो हमारे पास लार्जेस्ट जोन है, ठीक है। मीडियन हमारे पास स्ट्रक्चरली लार्जेस्ट है, एनाटॉमिकली लेटरल हमारे पास लार्जेस्ट है। ओवरऑल अगर लार्जेस्ट पूछे जाएंगे तो हमारे पास पेरिफेरल जोन होगा। सी ए प्रोस्टेट जो है ना वो हमारे पास पेरिफेरल जोन में पोस्टीरियर लोब में, ठीक है। मेटास्टाइज कहाँ पे करता है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है। और वो हमारे पास ब्रेन के अंदर जो है ना वो हमारे पास कैसे जाता है? एंटीरियर इंटरवर्टिब्रल वीनस प्लेक्सी के जरिए जाता है। बिनाइन प्रोस्टेटिक बीपीएच प्रोस्टेट का जिसको मतलब ट्रांजिशनल जोन या मीडियन जोन हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब कैसे याद रखना है इसको? देखो सबसे पहले हम ना प्रोस्टेट का सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास प्रोस्टेट, और एक हमारे पास होता है सी ए होता है। एक कैंसर होता है और एक हमारे पास इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट होता है। जो प्रोस्टेट है इसको हम कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसके अंदर जो हमारे पास होता है ना मीडियन या पैरामीडियन कह लें या ट्रांजिशनल जोन कह लें, ठीक है। मतलब मीडियन और लेटरल के दरमियान में एक जोन होता है जिसे हम कहते हैं पैरामीडियन, या वो इसी के दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजिशनल जोन मोस्टली जो है ना वो आपका बीपीएच करवा देता है, ठीक है। तो मतलब वो सेल की ट्रांजिशन होती है वो बिनाइन प्रोस्टेटिक है, जबकि सी ए जो है वो पिछवाड़े में चला जाता है, ठीक है। तो पेरिफेरल जो है ना पिछवाड़ा, ठीक है, या पोस्टीरियर लोब हो गया, ठीक है। जो कैंसर जो है सी ए वो पिछवाड़े में जाता है, ठीक है, पेरिफेरल में या पोस्टीरियर में। और ये कैसे जाता है? वर्टिब्रल प्लेक्सिस में, और एंटीरियर जो हमारे पास इंटरवर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस है ना उसके जरिए हमारे पास जाता है। मीडियन लोब स्ट्रक्चरली लार्जेस्ट है, एनाटॉमिकली हमारे पास लेटरल लोब लार्जेस्ट है, ठीक है। और हमारे पास बाकी पेरिफेरल जो है ना वो हमारे पास लार्जेस्ट जोन है, तो बाकी यही बात हमारे पास वो कर रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करेगा तो हमारे पास मीडियन है, एस एम, एस एम एस से याद कर लो, स्ट्रक्चरल मीडियम है, बाकी लेटरल एंड लेटरल जो है वो हमारे एनाटॉमिकली लेटरल जोन होगा। ओवरऑल फिर हमारे पास पेरिफेरल जोन आ जाती है, ठीक है। देन हमारे पास आता है जी, यार ये फट क्यों गया? हेपेटाइटिस के बारे में ओरोफिकल रूट में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास आता है, मतलब बच्चा आता है वो हाथ नहीं धो के आता वॉशरूम से, तो हेपेटाइटिस ए उसमें सबसे कॉमन है, उसके बाद ई है, ए और ई है। मोस्ट लीथल जो है ना वो डी है, एल डी से याद, एल डी क्लाउड होता है ना हमारे पास, ठीक है। तो लीथल हमारे पास डी है, प्रेगनेंसी में हमारे पास ए आता है, या फिर ई भी आता है। अगर रिमोट एरिया में जाती है तो वो हमारे पास ई आता है। मोस्ट लीथल जो है ना वो हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन में या ट्रांसप्लांट में साइटोमेगालो वायरस जाता है, ठीक है। फिर हेपेटाइटिस बी और फिर सी जाता है। सेक्शुअल ट्रांसमिट में हेपेटाइटिस बी जो है ना वो सेक्स में, ठीक है। बी मतलब बी से बी फॉर, ठीक है, याद कर लो। सेक्स के दौरान जो है ना वो बी यूज़ होती है तुम्हारे पास होगा, ठीक है। हेपेटाइटिस सी जो है ना वो हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है ना वो बी पहले होता है, फिर हमारे पास सी होता है। फिर सिरोसिस में हमारे पास सी है, सी से सिरोसिस, सी से हेपेटाइटिस सी होता है। नीडल के दर हमारे पास हेपेटाइटिस बी जो है ना वो 30% है, सी 3% और एच आई वी 0.3% है। हेपेटाइटिस ए और ई जो है ना वो हमारे पास नेक्ड वायरस है, वही नंगा वायरस है ना, ठीक है। तो वॉशरूम से वो नंगा हो गया है, तो वॉशरूम में हमारे पास ए और ई आता है। ओरोफिकल हेपेटाइटिस ई और ई, लीथल एल डी है, डी है। कॉमन इन प्रेगनेंसी है तो ए है, अगर वो प्रेगनेंसी के अंदर रिमोट एरिया में जाती है तो हमारे पास ई आता है, ठीक है। फिर मोस्ट कॉमन लीथल या कॉमन वायरस अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में साइटोमेगालो वायरस है, फिर बी है, फिर सी है। सेक्शुअली स्प्रेड हमारे पास वो बी है, हेपेटोसेलुलर बी है, ठीक है। और सिरोसिस सी है। नीडल स्किन में बी सबसे ज़्यादा कॉमन है, फिर सी, फिर एच आई वी। हेपेटाइटिस ए और ई हमारे पास नेक्ड है। ईजी हो गया बस। फिर हमारे पास आता है जी पेल्वस के बारे में। ओहो यार ये इसका प्रिंट और ले लेना चाहिए था मुझे। चलो, पेल्वस और क्रेनियल नर्व पाल्सी को एंड पे हम करते हैं क्योंकि ताकि उसका मैं दोबारा से ना एक प्रिंट ले लूँ। अभी हम ना एच वी और एनीमियाज के बारे में फर्दर गाइड कर देते हैं, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो है ना वो हमारे पास सिंथेसिस स्टार्ट प्रो इथ्रोब्लास्ट या अर्ली नार्मोब्लास्ट जो है ना वो वहाँ से स्टार्ट होती है। प्रो जो है ना हीम बनाना, या अर्ली नार्मोब्लास्ट हो गया, ठीक है। प्रो मतलब प्रो P1 हो गया, ठीक है। यहाँ से शुरू करना, या हमारे पास अर्ली नार्मोब्लास्ट हो गया, नाम में ही काम है शुरू में। हीमोग्लोबिन फर्स्ट अपेयर इन इंटरमीडिएट
नार्मोब्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो पहले इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट में अपेयर होती है, आरबीसी न्यूक्लियाई डिसअपेयर होती है लेट में। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यू है, आरबीसी न्यूक्लियाई कब डिसअपेयर होती है, वो लेट नार्मोब्लास्ट में, ठीक है। जो है ना वो आरबीसी, क्योंकि उसको मेच्योर होना होता है, तो इस वजह से लेट नार्मोब्लास्ट में वो डिसअपेयर हो जाती है। मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है ना वो लेट नार्मोब्लास्ट में होती है, क्योंकि एंड पे आप उसने फाइनलाइज करनी है, तो वो अपना मैक्सिमम एनर्जी लगा देगा। मैक्सिमम कंसनट्रेशन रेटिकुलोसाइट्स के अंदर ये आयरन ट्रांसपोर्ट इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंट में होता है। आयरन एक्सेस फार्म कौन सी होती है, ठीक है, स्टोरेज फार्म हीमोसिड्रिन है, ठीक है। नॉर्मल आयरन नॉर्मल एक्सेस अगर होगी तो हीमोसिड्रिन होगा, अगर नॉर्मल स्टोरेज होगा तो वो हमारे पास फेरेटिन की फॉर्म में हमारे पास स्टोर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं। अगर तो हमारे पास एक्सेस होगी आयरन तो वो हमारे पास हीमोक्रोमाटोसिस कराते हैं ना, हीमोसिड्रिन की फॉर्म में होती है। अगर वो नॉर्मल आयरन है, ठीक है, नॉर्मल लेवल स्टोर करना है तो हमारे पास फेरेटिन में है। अगर उसको ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसपेरेंट की फॉर्म में जाएगी, ठीक है। और प्रो वाला है अर्ली है, ठीक है। ये अर्ली नार्मोब्लास्ट लेट के अंदर वो मैच्योरेशन होती है, न्यूक्लियस उसका डिसअपियर होता है, मैक्सिमम वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन होती है, ठीक है। फिर है आयरन Fe+2 इंटू द रिड्यूस फॉर्म टू बाइंड द हीमोग्लोबिन का। हमेशा फेरस फॉर्म जो है ना वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, फेरिक नहीं करती, ठीक है। क्यों, उसकी भी जो है ना वो पहले रिड्यूस फॉर्म में, ठीक है। हीम बाइंड करती है विद हीमोपैक्सिन के साथ, ठीक है। हीमोपैक्सिन के साथ हीमोग्लोबिन जो है वो हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 बहुत, ठीक है। जो हीम है, ठीक है, वो हीमो हीमोपैक्सिन के साथ बाइंड करती है, जबकि एच बी जो है वो हमारे पास हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। आयरन इज अब्जॉर्ब फ्रॉम ड्यूडिनम हो गया, आईडी से याद किया था ना मैंने, फेसबुक की आईडी, तो आयरन ड्यूडिनम से अब्जॉर्ब होती है। डायग्नोस विटामिन B12 डेफिशिएंसी में हमारे पास B12 ऐसे जो है ना हम करा लेते हैं। फोलेट की डेफिशिएंसी में आरबीसी फोलेट लेवल जो है हम इसके अंदर करवा लेंगे, इजी है बिल्कुल। फिर फॉर प्रीनिशियस एनीमिया, प्री जो है ना उसके अंदर क्या था, ऑटोम्यून था, तो एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना एंटीबॉडीज हमारे पास आ जाएंगी, तो एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडीज हमारे पास प्री के अंदर आ जाएंगी। ए प्लास्टिक के अंदर प्लास्टिक की हड्डी, तो बोन मैरो जो है ना वो वहाँ पे होगा, पैनसाइटोपिनिया हो जाता है। एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस, वेसल के अंदर हीमोलिसिस है तो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज हेपेटोग्लोबिन होगा। क्रोनिक इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस में क्या था, हीमोसिड्रोनियूरिया हो जाता है हमारे पास। क्रोनिक इंट्रावेस्कुलर हीमोसिड्रोनियूरिया, देखो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट प्रो में, ठीक है। फर्स्ट अपेयर हमारे पास हीमोग्लोबिन फर्स्ट अपेयर किसी इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट के अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अपेयरिंग उसकी जो है ना वो हमारे पास इंटरमीडिएट में अपेयर होता है, ठीक है। कहते हैं ना इंटरमीडिएट के एग्जाम में अपेयर हो जाओ, ठीक है। स्टार्ट और अपेयर दोनों में फ़र्क है। स्टार्ट प्रो में हो जाता है, इंटरमीडिएट में वो अपेयर होना शुरू होता है। न्यूक्लियाई लेट में होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन लेट में होता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमारे पास रेटिकुलोसाइट्स की हमारे पास जो है ना रोने वाले की मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाती है, ठीक है। ये रेटिकुलोसाइट और फिर एरिथ्रोसाइट होते हैं ना, तो उससे पहले हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन रेटिकुलोसाइट की। आयरन ट्रांसपोर्ट ट्रांसफेर में एक्सेस आयरन जो है वो हमारे पास हीमो सिड्रिन की फॉर्म में, नॉर्मल आयरन स्टोरेज फेरेटिन की फॉर्म में है, ठीक है, रिड्यूस फॉर्म में, ताकि हीम बाइंड करता है हीमोक्सिन के साथ, और हीमोग्लोबिन जो है ना वो हमारे पास हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, ठीक है। आयरन जो है ना वो हमारे पास अब्जॉर्ब होती है इन फॉर्म ऑफ दी फेरिक, आयरन इज अब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ फेरस फॉर्म ड्यूडिनम से, ठीक है। और फिर है डायग्नोस्टिक जो है ना फॉर आयरन डेफिशिएंसी नीम है, तो हम इसके अंदर सीरम के अंदर जो है ना वो फेरेटिन का लेवल देख लेते हैं आयरन डेफिशिएंसी के लिए। B12 ऐसे करा लेती हैं। फोलेट के लिए हम उसके अंदर जो है ना वो फोलेट की जितनी भी एच बी के ऊपर, ठीक है, आरबीसी फोलेट हो गया, ठीक है, वो देख लेते हैं। प्रीनिशियस ए प्लास्टिक के साथ है। ए प्लास्टिक एनीमिया में हमारे पास डायग्नोस्टिक किस तरह होगा, हम उसकी जो है ना वो फैटी और फैटी कह रहा हूँ, एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ जो है ना वो हमारे पास प्री जो है ना उसको सारे के सारे। ए प्लास्टिक में फीचर ऑफ ए प्लास्टिक में हमारे पास होता है जी फैटी मैरोज जो है ना हमारे पास होती है ए प्लास्टिक में, पैनसाइटोपिनिया में, ठीक है। तो ए प्लास्टिक में फैटी मैरोज होती है, ठीक है। बाकी एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, हीमो इन डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन रेटिकुलोसाइट। बाकी हमारे पास क्रोनिक के अंदर हमारे पास क्या होता है, हीमो सिट्रोनोयूरिया हो जाता है। फिर है जी डिफेंस लाइंस कुछ होती हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जो डिफेंस लाइन है टिश्यू के लिए, टिश्यू को मैक्रोफेजेस डिफेंस करती हैं। ब्लड में न्यूट्रोफिल होते हैं, BN से याद कर लो, ब्लड BUN, ब्लड में न्यूट्रोफिल होते हैं, टिश्यू में मैक्रोफेजेस होती हैं। सरफेस जो है ना वो स्किन प्रोटेक्ट करती है। मेजर स्कैवेंजर्स जो है ना वो हमारे पास कौन से होते हैं, G आ रहा है तो मैक्रोफेजेस में भी G आ रहा है,
ठीक है। मेजर स्कैवेंजर मैक्रोफेजेज होती हैं, एम से मेजर, एम से मैक्रोफेजेज हो गया। फेगोसाइटोसिस जो है ना वो हमारे पास न्यूट्रोफिल करता है। ऑप्सोनाइजेशन 3A1 केमिकल, अगर कीमो फेगोसाइटोसिस है C5A, ऑप्शनाइजेशन ये है। कीमोटैक्टिक का C5A होता है, बाकी LTB4 होता है। पेन में ब्रेडिकाइनिन, ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है। इंटरल्यूकिन 1 और वो फीवर के लिए होते हैं, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 E2 D2 वेजोडाइलेशन जो है ना वो हमारे पास करवा देते हैं। टिश्यू के लिए मैक्रोफेजेज है, ब्लड के लिए न्यूट्रोफिल है, ठीक है। सरफेस के लिए स्किन है, मेजर जो है ना वो हमारे पास मैक्रोफेजेज होते हैं। फेगोसाइटोसिस जो खाने वाला होता है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास डन बाय न्यूट्रोफिल हो गया, ठीक है। बाकी ऑप्शनाइजेशन C3B है। फेगोसाइटोसिस जो है C5A है। कीमोटैक्सिस A1 है, C5A। पेन के लिए ब्रेडिकाइनिन हो गया, ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1 एक नंबर बुखार होता है, फीवर के लिए होती हैं, ठीक है, या LTB4 हमारे पास बाकी इसमें आ जाता है ये कीमोटैक्टिक में। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना वो हमारे पास F2 E2 और D2 वेजोडाइलेशन है, ठीक है। तो D से डायलेशन, D से हमारे पास ये D2 है, ठीक है। D से हमारे पास होता है डायलेशन और ये हमारे पास वेजोडाइलेशन भी इसमें आती है, ठीक है। पेन, ब्रेडिकाइनिन, इंटरल्यूकिन 1, ऑप्सोनाइजेशन, ये हमारे पास फेगोसाइटोसिस जो है ना वो PN कैटेड होता है। फेगोसाइटोसिस जो है ना वो हमारे पास न्यूट्रोफिल के जरिए होती है। तो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। ईच एंड एवरी लाइन इज दी MCQs, रिमेंबर। फिर हमारे पास आता है कि लेट मीडिएटर इन्फ्लामेशन है। पीजी जो है ना वो बड़ी लेट शादी करता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना वो हमारे पास लेट मीडिएटर है। इनिशियल मीडिएटर हमारे पास हिस्टामीन होती है इन्फ्लामेशन के लिए। शुरू में हिस्टामीन है, ठीक है, शुरू में जो इन्फ्लामेशन, बाकी हमारे पास लेट होती है। फिर हमारे पास आती है जी लीयंस आ जाती हैं कुछ। लीयंस में हमारे पास कहता है कि डोपामीन लास इन सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड स्ट्रेटम बेजेल के अंदर क्या करते हैं डोपामीन जहाँ भी आएगा ना वो पार्किंसन डिजीज के साथ होता है। गाबा लास इन सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड ग्लोबस पिलिडस में हंटिंगटन डिजीज होती है। गाबा लास इन क्यूडेट न्यूक्लियस कोरिया, ठीक है। गैमा माइनोब्यूटारिक एसिड लॉस इन ग्लोबस पेलिडस में एथिटोसिस करवा देता है, ठीक है। अगर वो सब थैलेमिक न्यूक्लियाई में जाएगा तो हमारे पास हेमीबिलिस्मस करवा देगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब एक एक पॉइंट जो ना हज़ार रुपये डॉलर का है, ठीक है। देखो डोपामीन जहाँ पे आ गया आपने चुप करके DP से याद कर लेना। डोपामीन पार्किंसन डिजीज है। गाबा लास इन सब्सटेंशिया नाइग्रा, सुन सब्सटेंशिया नाइग्रा में, और ग्लोबस पिलिडस में सुन GP, तो वो हराम ज़्यादा है, ठीक है। हंटिंगटन डिजीज़ के अंदर हमारे पास ये था। क्यू डेट के अंदर अगर लास है, ठीक है, C से क्यू डेट है, C से हमारे पास कोरिया है, ठीक है। ग्लोबस पिलिडस में लास है GPA, ग्लोबस पिलिडस में एथिटोसिस होता है। सब थैलेमिक न्यूक्लियाई में है साब हैमी, ठीक है, आधा साहब हैमी साहब, ठीक है, हैमी साहब, ठीक है। तो ये होगा डोपामीन पार्किंसन गाबा लास इन सब्सटेंशिया SN, ठीक है। और क्यू डेट में हमारे पास C से क्यू डेट था, C से हमारे पास C आ रहा। ग्लोबस पीरियड GPA एथिटोसिस सब्सटेंशियन सब थैलेमिक है, साब आधा है ना, ठीक है। तो सब थैलेमिक में हमारे पास हेमीबिलिस्मस आ जाएगा, ठीक है। कोरिया एथिटोसिस GPA, C से क्यूडेट, C से कोरिया, ग्लोबस पीरियड में हंटिंगटन डिजीज में हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा और ग्लोबस पीरियड, यहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा स्ट्रेटम के अंदर पार्किंसन डिजीज आ जाती है, ठीक है। ईजी है बिल्कुल, इसको रटा लगाना है निमोनिक के साथ। डी वेन थ्रोम्बोसिस मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एम्बुलाई कौन सा है? फेमरल वन जो है ना वो हमारे पास एम्बुलाई करवाता है। DVT जहाँ पे आएगा, TV जहाँ पे आएगा, पोप्लीटियल में T आ रहा है ना, ठीक है, पोप्लीटियल में, ठीक है, T आ रहा है तो हमारे पास DVT में भी T आ रहा है, तो ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार तंग करती हैं आपको MCQ। मोस्ट कॉमन काज इमोबिलाइजेशन है। D डायमर जो है ना सेंसिटिव टू डी वेन थ्रोम्बोसिस होता है, ठीक है, सेंसिटिव फॉर DVT के लिए D डायमर करवा। D से D है ना, D से FDB स्पेसिफिक फॉर हमारे पास DVT है। अगर सेंसिटिव की बात करेंगे तो T में सेंसिटिव आ रहा है तो हमारे पास ये है। अगर स्पेसिफिक में बात करेंगे तो हमारे पास FDP जो है ना वो हमारे पास, मतलब कि फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट इसको हम कहेंगे, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, तो वो हमारे पास स्पेसिफिक होता है आपका, ठीक है। स्पेसिफिक में F आ रहा है तो इसके अंदर भी हमारे पास F आ रहा है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। फिर है जी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में AFP रेज्ड का किस में होती है? एनेनकेफली में। डाउन में हर चीज़ आपने डिक्रीज करनी होती है, ठीक है, डाउन में AFP डिक्रीज होंगे, डिक्रीज डाउन AFP हमारे पास अल्फा बिप्टो प्रोटीन डिक्रीज होगा। स्पेसिफिक फॉर न्यूरल ट्यूब में एसिटाइल कोलिनेस्टेज है,
सेंसिटिव हमारे पास क्या है, AFP हमारे पास आ जाएगा। अर्ली प्रेगनेंसी में हमारे पास जो है ना वो अल्ट्रासाउंड करवा देती हैं, ठीक है। न्यूरल ट्यूब लेट में हमारे पास क्या करते हैं, एमनियोस्टेंसिस करवा देते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मोस्ट कॉमन जो है ना वो इस मेनिंगोमाइलोसील है, ठीक है। और अकर ड्यू टू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, विटामिन और ए की टॉक्सिसिटी है, ठीक है। अगर तो विटामिन ए ज़्यादा चला जाए, ए की टॉक्सिसिटी चली जाए, या फिर हमारे पास फोलिक एसिड B9 की डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। और मोस्ट कॉमन हमारे पास क्या है, मेनिंगोमाइलोसील है, ठीक है। अगर हमने अर्ली देखना है, शुरू में देखना है, तो आप क्या करवा देती हो, सीधा अल्ट्रासाउंड करवा लो, को जब भी अल्ट्रासाउंड कर। अगर फिर लेट हो गए हैं तो फिर आप एमनियोस्टेंसिस करवा दें कन्फर्म करने के लिए। सेंसिटिव अल्फा फीटो है, ठीक है। और स्पेसिफिक में हमारे पास कहते हैं एसिटाइल कोलिनेस्टेज आ जाती है। ये दोनों आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। बाकी डिक्रीज डाउन हुए थे, इंक्रीज इन एन कैपली में जो है ना वो हमारे पास रेज होती हैं। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है हमारे पास, ठीक है। तो सेंसिटिव और स्पेसिफिक में बस आपने देखना कि एसी जो है ना स्पेसिफिक होता है, एसिटाइल कोलिनेस्टेज, ठीक है। एसिटाइल कोलिनेस्टेज स्पेसिफिक है, सेंसिटिव में हमारे पास AFP होते हैं। फिर है कोलेजन। अब यहाँ पे ना कोलेजन और वूंड के बारे में जो इम्पोर्टेंट टाइप 1 है ना, तो मैंने याद रखा हुआ टाइप 1 कोलेजन किसके अंदर होता है, एक नंबर हड्डी होगी आपकी, टेंडन होगा, ठीक है। स्किन होगी, जिल्द आपकी एक नंबर है, ठीक है। फेशिया जितने भी हैं वो आपके एक नंबर है, ठीक है। ये मेरी हड्डी है, स्किन है, टेंडन है, ये सारी एक नंबर अल्लाह पाक ने बनाई है, ठीक है। बाकी इलास्टिक और हाइलिन कार्टिलेज ये कहाँ कहाँ पे होती हैं, विट्रस बॉडी, आँख में होती है ना, 2 आँखें होती हैं, ठीक है। 2 हमारे पास कान होते हैं। तो टाइप 2 कोलेजन हमारे पास इलास्टिक और हाइलिन कार्टिलेज के लिए हमारे पास 2 होते हैं। टाइप 3 हमारे पास ब्लड वेसल में होगी, ठीक है, और यूट्रस में होगी, ठीक है। और हमारे पास हाँ, टाइप 1 जो है ना वो ये एक साथ और ऐड कर लो, ये लेट वुंड हीलिंग के अंदर भी होती है। लेट वुंड हीलिंग में टाइप 1 कोलेजन होगा, ठीक है। जो अर्ली वुंड हीलिंग होती है ना, ठीक है, उसके अंदर टाइप 3 होता है। टाइप 4 जो है ना हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन में और लेंस के अंदर होता है, ठीक है। लेंस और बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारे पास टाइप 4 होगा, ठीक है। बी बासु, बी फॉर यू होता है ना, पकाओ होता है ना, पी फॉर यू पकाओ, एक वो उसका है नाजर अली के चैनल। तो बी फॉर यू बासु में बेसमेंट मेम्ब्रेन में, यहाँ बेसमेंट में हमने चौका मारना है बस, ठीक है। अमूमन हम खेलते हैं ना क्रिकेट, तो बेसमेंट में बॉल चली जाती है, चौका लगता है जब, तो बेसमेंट में हमें 14 और लेंस में, ठीक है, L4 हो गया, ठीक है, लेंस 4 हो गया। बाकी हमारे पास यूट्रस हो गया, ब्लड वेसल हो गया, बीवी जो है 3 बीवियाँ यूँ कर लो, ठीक है, 3 बीवियाँ सॉरी, लेकिन ये अर्ली बॉन्ड हीलिंग में टाइप 3 है। लेट में हमारे पास टाइप 1 होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। ग्रेजुलेशन टिश्यू होता है, बाकी हमारे पास टाइप 3 होती है, टाइप 1। हाइलिन कार्टिलेज, हाई हाई कहाँ से करते हैं, गले से करते हैं, ठीक है, हाई गले से। ट्रेकिया, लेरेंक्स, आर्टिकुलर सर्वेस ऑफ साइनोवियल जॉइंट हो गया, वो हाइलिन कार्टिलेज होती हैं, ठीक है। बाकी मतलब जब वो जोड़ों में दर्द होती हैं, साइनोवियल जॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं हमारे पास, बाजू में जो शोल्डर जॉइंट है साइनोवियल है, नी के अंदर हमारे पास, ठीक है। इलास्टिक ई से, इलास्टिक ई से एयर हो गया, ठीक है। तो एयर और पिन्ना और नोज हमारे पास हो गया। नाक, अपने नाक हिला के देखो इलास्टिक, अपने कान हिला के देखो इलास्टिक है, तो हमारे पास वहीं से यार। सिस्माइड बोन हो गया, सस्सी जो है ना वो हमारे पास एला ऑफ द नोज हो गया, और लेरेंक्स के ऊपर जो है ना वो हमारे सिस्माइड कार्टिलेज, सुनी, जो सिस्माइड बोन है वो पटेला होती है आपकी, जो यूँ कहने के सस्सी के जो है ना घुटने, ठीक है, पटेला जो है ना सस्सी की, ठीक है, वो हमारे पास। अगर कार्टिलेज की बात करेंगे तो एला ऑफ नोज और लेरेंक्स हो जाएंगे। गले का लेरेंक्स हो गया, एल, ठीक है, सस्सी का हमारे पास एल हो गया, और हमारे पास एल ऑफ द नोज हो गया। डाइट डेफिशिएंसी, फ्रूट और वेजिटेबल, अगर कोई फ्रूट और वेजिटेबल नहीं खा रहा तो उसको हमारे पास विटामिन B9 की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो उसके अंदर साथ में विटामिन C भी, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कम होगी। डाइट हैविंग कंप्लीट एब्सेंस ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल, हमारे पास कोलेजन की सिंथेसिस हमारे पास खराब हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास है जी विटामिन C जो है ना वो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ GP करता है, ग्लाइसिन और प्रोलीन जो है ना इसकी हमारे पास, ठीक है। G और P, ग्लाइसिन और प्रोलीन जो है ना वो उसकी हमारे पास ये क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेशन करता है विटामिन C। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगा वो आपको मसूड़े से खून और वो सारी की सारी आएंगी। लोकल फैक्टर फॉर डिलेड वुड हीलिंग इन्फेक्शन है, ठीक है। अगर सिस्टेमिक की बात करेंगे तो एनीमिया है, माल न्यूट्रिशन है, ओल्ड एज में हमारे पास हार्मोनल और एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस भी हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। लोकली हमारे पास क्या है, अमूमन जो जिसको कुछ भी मसला नहीं है, बस वो क्या इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ख्याल नहीं रखता, तो वो डिले करता है वूंड हीलिंग को। सिस्टेमिक में हमारे पास एनीमिया या माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, या फिर डायबिटीज़ भी एक आ जाती है, ठीक है, इसके अंदर। फिर ओल्ड एज में हार्मोनल और एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस हमारे पास सारी की सारी है। टाइप 1 हड्डी, टेंडन, स्किन, डिले वोट हीलिंग। टाइप 2 हमारे पास हाइलिन और इलास्टिक कार्टिलेज, विट्रस बॉडी हो गया। टाइप 3 BV हो गया, ब्लड वेसल हो गया।
और टाइप 4 बेस्मेंट मेम्ब्रेन और लेंस के अंदर हो गया। यही बात हमने की। बाकी हाइलेन कार्टिलेज लेरिंक्स हाई गले से होता है ना, गले से निकलता है, तो ये लेरिंक्स हो गया, ठीक है, ट्रेकिया हो गया, वो सारी की सारी हो गया। सेस्माइड कार्टिलेज हमारे पास एला ऑफ द नोज हो गया और लेरिंक्स हो गया। और बोन की अगर बात करेंगे पेटेला होगा, डाइट डेफिशिएंट फ्रूट हो गया, ठीक है। अगर तो डेफिशिएंट है तो हमारे पास उसकी डिले टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। अगर बिल्कुल कंप्लीट डेफिशिएंसी एब्सेंस है तो हमारे पास कोलेजन की सिंथेसिस खराब होगी, ठीक है। स्ट्रेंथ कब खराब होगी, वो बने तो हैं लेकिन अच्छे बने नहीं। अगर बिल्कुल एब्सेंस होगी तो फिर हमारे पास बिल्कुल बनते ही नहीं, कोलेजन बनने नहीं है। विटामिन सी ग्लाइसिन और प्रोलीन की हाइड्रोक्सिलेशन करता है। लोकल फैक्टर इन्फेक्शन है, सिस्टेमिक में हमारे पास वो डायबिटीज़ आ जाएंगे, बाकी हमारे पास उसके अंदर एनीमिया और माल न्यूट्रिशन आ जाएंगी, बाकी हमारे पास ओल्ड एज में एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस है। अब है कोगुलेशन फैक्टर्स कुछ आ जाते हैं हमारे पास।